जैसे हमने शुरू किया, इसको गाया जाता था। रामचरितमानस की चौपाइयाँ क्या करी जाती है? गाई जाती है। जिनको हनुमान चालीसा आती है वो क्या करते हैं? इसको गाते हैं। तो इस गाने से क्या होता है, इसका क्या लाभ होता है? जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख दिया, रामचरितमानस लिखने के बाद क्या हुआ, भारत की, उत्तर भारत की जितनी महिलाएं हैं सब लोग क्या कर रही हैं, काम करते करते राम जी की बड़ी सुंदर सुंदर चौपाइयाँ हैं गाती जा रही हैं और काम करती जा रही हैं। घर में अगर मानो पति से लड़ाई भी कर रही है तो क्या कर रही है? चौपाइयाँ गा रही है और लड़ाई कर रही है। जितना भी काम कर रही है केवल चौपाइयाँ गाते हुए सारा काम करती हैं। तो यमलोक पे तारे लग गए, यानी कि यमराज जी के पास अब कोई आता ही नहीं है। तो यमराज जी चले गए भगवान के पास। भगवान या आपके संत जो हैं, इन्होंने एक ऐसा ग्रंथ लिख दिया रामचरितमानस कि अब तो यमलोक कोई आता ही नहीं है। सबके सब लोग कहाँ जा रहे हैं? आपके धाम ही जाते जा रहे हैं। तो भगवान बोले कुछ नहीं होता, चिंता मत करो। अभी जो कलयुग आने वाला है, आने वाले कलयुग में कोई भी रामचरितमानस को नाम भी नहीं जानेगा, लोग उसकी चौपाइयाँ भूल जाएंगे, तो तुम्हारे पास वापस लोग नरक में आते रहेंगे, इसलिए चिंता मत करो। तो पहले के जो लोग थे उनको ये सारी चीज़ें कंठस्थ होती थी, इसको गाते थे, और उसको गाने के फलस्वरूप क्या होता था? उनका हृदय शुद्ध होता था, भगवान की भक्ति बनी रहती थी। तो ये भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको गाया जा सकता है। और उससे क्या होता है, आगे बताया कि मान लीजिए अगर हम इस संसार का कोई पिक्चरी गाना गाते हैं, संसार का कोई पिक्चरी गाना गाते हैं, उससे हमारा कोई लाभ होगा? कोई लाभ होता नहीं। लेकिन भगवत गीता का इतना महत्व है, इतना महत्व कि अगर कोई भगवत गीता को गाता है बिना मतलब समझे हुए भी, संस्कृत का ज्ञान नहीं है, केवल रट के गाता है, तो उसका भी क्या लाभ होगा? बताया कि उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, उसके सारे पाप कट जाएंगे। इस जगत में कोई ऐसा गाना है जिसको गाने से हमारे पाप खत्म हो जाए? बल्कि पाप बढ़ जाएंगे, कटेंगे नहीं। लेकिन भगवत गीता ये भगवान के मुख से निकली हुई ऐसी वाणी जिसको गाने से क्या होगा? आपके सारे पाप ही खत्म हो जाएंगे। फिर बताया भगवत गीता कैसी है? भगवत गीता का एक नाम है गंगा, इसको गंगा भी बोलते हैं। क्यों? बताया कि गंगा तो भगवान के चरणों से निकली, एक वो वाली गंगा, और ये गंगा उससे भी श्रेष्ठ। क्यों? ये कहाँ से निकली? भगवान के अपने मुख से निकली, इसलिए इसका एक नाम है गंगा। फिर बताया ये कैसी है? ये जीवों को पवित्र करने वाली है। ये गंगा कैसी है? केवल पाप नहीं धोती, ये गंगा ऐसी है जो हमारे हृदय में पाप करने की वासनाएं हैं उसको भी साफ करती है। अब गंगा स्नान करने से पाप धुल गया, पाप करने की वासना जाती है? अगर गंगा स्नान करने से पाप करने की वासना चली जाती तो भैया हम सबने गंगा स्नान करा है, गई है। लेकिन ये ऐसी गंगा है जो पाप करने की वासना को भी क्या करती है? खत्म कर देती है। इसलिए भगवत गीता का बहुत महत्व है। उसके बाद शिव जी कहते हैं गीतायाम च न पठंती, कि पार्वती जी को बता रहे हैं शिव जी कि जो व्यक्ति गीता को नहीं पढ़ा, जिसने गीताश्च न जनाति, जो गीता को नहीं जानता, पठती ना ए पठान, ना तो उसने पढ़ा ना किसी को पढ़ाया, वो व्यक्ति कैसा है? शिव जी कहते हैं कि वो इस जगत में सबसे अधम व्यक्ति है, सबसे पापी व्यक्ति है, जिसने कभी गीता पढ़ी नहीं ना कभी पढ़ाई, जो गीता को जानता नहीं है। तो जब तक हम लोग गीता को नहीं जानते, फिर उसमें आगे शिव जी कहते हैं धिक्कार है, धिक्कस्य कुलम, उसके कुल को धिक्कार है, चाहे वो बहुत बड़ा ब्राह्मण हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। धिक्कस्य तपम, उसने कोई तपस्या करा, उसकी तपस्या को भी धिक्कार है। धिक्कस्य ज्ञातम, अगर उसको बहुत बड़ा ज्ञान है, पंडित है, उसको भी क्या है? धिक्कार है। उसकी हर चीज को धिक्कार है अगर उसने क्या नहीं किया? उसने गीता का पाठ नहीं किया। फिर कहते हैं कि अगले जन्म में उसको मनुष्य योनि मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने मनुष्य योनि दी है उनको जानने के लिए, और तुमने समय ही नहीं निकाला उनको जानने के लिए, तो तुम्हें मनुष्य योनि देना क्यों? इसलिए जो मनुष्य योनि है, केवल इसी में ही हम भगवत गीता को श्रवण कर सकते हैं। आज के दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता बोला। अर्जुन के लिए बोला या हमारे लिए बोला? हमारे लिए बोला। भगवान आए, अपने भक्त को लेके आए, अपने भक्त के माध्यम से हम सबको शिक्षा देना चाहते हैं, और अब हम उसको अगर लेना ही नहीं चाहते, समय ही नहीं है, तो किसका गलती? हमारा ही गलती। तो ये भगवत गीता का महात्म्य है। भगवत गीता में 18 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर का एक एक महिमा। मैं केवल 1-2 चैप्टर का महिमा बता देता हूँ, फिर हम अपना जो हमारा आज का विषय उसको शुरू करेंगे। भगवत गीता का 2nd चैप्टर, उसकी क्या महिमा? देखो भगवान की जो वाणी है उसकी क्या महिमा होती है। एक ब्राह्मण, उसका नाम सुशर्मा। अब ये जो ब्राह्मण है सुशर्मा, है तो ब्राह्मण लेकिन सारे गलत काम करता है, सारे गलत काम करता है, चोरी भी करता है, डकैती भी करता है, स्त्री संग भी खाता है, मांस भी खाता है, सब गलत काम करता है। एक दिन किसी बागान में कुछ फूल पत्ते तोड़ने के लिए गया,
वहीं पे एक सांप ने आके उसको मार दिया। अब जब सांप ने उसको आके मार दिया, मृत्यु हो गया, मरने के बाद गया नरक। क्यों? पूरा जीवन गलत काम किया। अब नरक में बहुत सारी यातनाएं भोगने के बाद धरती पे वापस आया, बैल का जन्म मिला। अब बैल का जन्म मिला है तो इसका जो मालिक है इसके ऊपर बहुत सारा अनाज और क्या क्या सामान लोद के इसको गर्मी में लेके जा रहा है। अब इससे चला नहीं जा रहा, बहुत लंबा रास्ता है। तो क्या हुआ, रास्ते में ही बीच बाजार में बेहोश होके गिर गया, बिल्कुल मरने जैसा स्थिति हो गया। तो वहाँ पे आसपास कुछ सज्जन लोग खड़े थे, उन सज्जनों ने इसको कुछ पानी भी डालने की चेष्टा करी, लेकिन देखा अब ये तो मरने ही वाला है। तो एक दो लोगों ने बोला हम तेको अपना पुण्य देते हैं। जब वहाँ पे 2-3 लोग खड़े होकर सज्जन लोग बोल रहे थे कि हम तेको अपना पुण्य देते हैं, तू ठीक हो जा, वहीं पे एक वैश्या भी खड़ी थी। उस वैश्या ने जब बैल को देखा, उसके भी हृदय में दया आ गया। उसने बोला मैं भी तेको अपने पुण्य दे देती हूँ, और सबने अपना उसको पुण्य दिया, लेकिन उसके प्राण छूट गए। अब प्राण छूटने के बाद अगला जन्म उसको फिर से ब्राह्मण का मिला। पहले भी ब्राह्मण था, गलत काम किया, नरक में गया, फिर क्या बना, बैल बना। बैल बनने के बाद जब एक वैश्य ने उसको अपना पुण्य दिया तो फिर उससे क्या बना, फिर ब्राह्मण बना। अब जब ब्राह्मण बना तो उसको अपना पूर्व जन्म याद कि ऐसे मैं बैल था, यहाँ बाजार में मेरी मृत्यु हुई और एक वैश्य ने मुझे अपना पुण्य दिया, उसके फलस्वरूप मुझे फिर से मनुष्य योनि मिल गई और ब्राह्मण ही मिला है। अब उस वैश्य को ढूंढा, वो वैश्य मिल गई। उस वैश्य से पूछा कि भाई तूने ऐसा कौन सा मुझे पुण्य दिया था कि बैल की योनि से मैं सीधा मनुष्य बन गया, वरना 84 लाख योनि के बाद जाके मनुष्य शरीर मिलता है, अब एक ही योनि में कैसे मिल गया, और वो भी ब्राह्मण का इतना सर्वश्रेष्ठ। तो उस वैश्य ने समझाया, देख मैं एक वैश्य तो थी, एक दिन मैं एक तोता खरीद के लाई। तो वो तोता क्या करता है, उस तोते ने भगवत गीता का दूसरा चैप्टर रट के रखा। तो वो रोज क्या करता है, उसी चैप्टर को, दूसरे स्कंद को रोज रटता रहता है, दूसरे अध्याय को। तो उसको सुनते सुनते मैं वैश्य थी, लेकिन मेरा हृदय परिवर्तित हो गया और मैं क्या करने लग गई, कृष्ण के भजन में आ गई। तो मैंने उस दिन जो मैंने भगवत गीता का जब मैंने तेको देखा, उसी दिन सुबह मैं भगवत गीता का जो द्वितीय अध्याय है उसका मैं पाठ करके आई थी। मैंने तेको एक दिन का केवल वो फल दिया था, उसके फलस्वरूप तू क्या बन गया, ब्राह्मण बन गया और मनुष्य बन गया। फिर तोते के पास गए। तोते ने कहाँ से सीखा, एक ऋषि के आश्रम में रहता था, ऋषि अपने बच्चों को गीता सिखा रहा था, वहीं से उसने दूसरा चैप्टर सुन के रखा, उसको कंठस्थ हो गया तोते को। तो बताया कि देखो भगवत गीता का कैसा महात्म्य है। ये कथा कौन सुना रहा है, ये कथा विष्णु जी सुना रहे हैं, किसको, लक्ष्मी जी को, कि देखो मेरी वाणी का कितना महिमा, जो मैं अपने जगत में जो अपनी भगवत गीता में कृष्ण ने दिया उसकी कितनी महिमा विष्णु जी बता रहे हैं, किसको, लक्ष्मी जी को, कि देखो कितनी महिमा है। उसके बाद तीसरे चैप्टर का क्या महिमा, तीसरे चैप्टर का महिमा, ये तो ब्राह्मण का, अब एक बनिए का भी सुन लो, क्योंकि आप पे कुछ बनिए भी बैठे हैं, ठीक है। एक बनिया कभी भगवान का भजन किया नहीं, पूरा जीवन भगवान का भजन किया नहीं। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से वाराणसी जा रहा था काम करने के लिए। जब यहाँ से वाराणसी जा रहा था काम करने के लिए तो अपने पास बहुत सारा धन लेके जा रहा है कि वहाँ पे जाऊँगा, कुछ सामान खरीद के लाऊंगा, अपने गाँव में आके बेचूंगा। अब रास्ते में ही क्या हुआ, एक पेड़ के नीचे कुछ डकैत लोग मिल गए, उसको लूट के मार दिया। लूट के जो मार दिया तो वहीं पे उसको प्रेत योनि का शरीर मिल गया। अब उसी पेड़ के ऊपर प्रेत की तरह बैठा हुआ है। इसके पुत्र को ये बात पता चली कि मेरे पिताजी तो जा रहे थे काम धंधा करने के लिए, लेकिन रास्ते में क्या हुआ, मर गए, लोगों ने लूट लिया। अब क्या करूं, लेकिन उसका जो पुत्र वो भगवान का भक्त, कृष्ण का भक्त, गीता का रोज पाठ करता है। तो उसने क्या किया, उसने कहा चलो पिताजी तो चले गए, लेकिन कम से कम पिताजी के शरीर का पता करता हूँ, कहीं पे पिताजी का शरीर मिल जाएगा तो उसका अंतिम संस्कार करके आऊँगा। तो यहाँ से वाराणसी की ओर जाने लगा। अब पिताजी का शरीर भी कहीं ना कहीं चला गया, पता नहीं कहाँ है। जब वाराणसी की ओर जब ये जाने लगा तो रास्ते में वही पेड़ आया जिस पेड़ के नीचे इसके पिता क्या बन गए थे, प्रेत बन गए थे। रात का समय भी हो गया। उसने देखा भैया रात का समय हो गया है, अब रात को यहीं रुक जाता हूँ वृक्ष के नीचे, कल सुबह चले जाऊँगा। रात को जब वृक्ष के नीचे रुका तो थोड़ा भय लग रहा है। जब भय लग रहा है तो उसने अपने पास गीता रखा, गीता को खोल के गीता का जो तृतीय अध्याय है उसका पाठ करने लगा। जब तृतीय अध्याय का पाठ करने लगा तो उसके पिता जो प्रेत बने थे उसी समय उनका सुनने से उनका उद्धार हो गया और साक्षात विष्णु धाम से एक वैकुंठ से विमान आया। पिताजी उसमें बैठ के अपने पुत्र को बोलने लगे, तूने मेरा कल्याण कर दिया, पुत्र हो तो ऐसा ही हो। ये महिमा भी कौन सुना रहा है, विष्णु जी सुना रहे हैं, किसको, लक्ष्मी जी को। ऐसे उन्होंने पूरा 18 के 18 चैप्टर का एक एक महिमा सुना के रखा। तो बताया भगवत गीता की इतनी महिमा है, इतनी महिमा कि उसकी महिमा को भी हम पार नहीं पा सकते, इतनी महिमा। अगर सारे ऋषि मुनि मिल जाएं
पूरे भारत के सारे ऋषि मुनि मिल जाए, एक सभा हो जिसके अंदर लाखों लाखों ऋषि मुनि बैठे हों, सतयुग के, द्वापर के, त्रेता के, कलयुग के सारे ऋषि मुनि बैठे हों, और वो सारे मिलके भी अगर गीता का महिमा गाना शुरू करें तब भी उसका पार नहीं पा सकती। ये इतना ऊंचा ग्रंथ है। अभी कल एक किसी ने वीडियो भेजा, उसको मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, आप लोगों को भी हम प्रभु जी ग्रुप में भेज देंगे, शायद भेजा भी होगा मैंने, जो आपका एक ग्रुप है ना प्रभुपाद मूवमेंट, उसमें भी कल मैंने डाला था। नरेंद्र मोदी जब विदेश में अभी गए जापान में, तो जापान का जो राजा उसको गीता दिया। जब उसको गीता दिया उसके बाद एक जगह पे भाषण दे रहे हैं जिसमें नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मैं जब विदेश आया यात्रा पे तो मैंने सोचा कि मैं इन कंट्रीज़ के साथ एक अच्छा संबंध बनाने के लिए आया हूँ। और एक व्यक्ति जब किसी के साथ अच्छा संबंध बनाने जाता है तो खाली हाथ तो जाता नहीं, क्या लेके जाता है? कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाता है। और लोग कहते हैं भारत कैसा है? गरीब देश है। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते थे कि भारत गरीब देश नहीं है, भारत बहुत अमीर देश है, बहुत अमीर देश। हमारे गुरुदेव जब विदेश में गए तो गुरुजी ने बोला मैं तुमसे कुछ लेने नहीं आया। जैसे भारत के बड़े बड़े मंत्री लोग तुम्हारे यहाँ पे क्या करते हैं? भीख मांगने आते हैं। मैं कुछ भी लेने नहीं आया। भारत में 100 ग्राम अनाज से मेरा एक दिन का पेट भर जाता है और भारत में 100 ग्राम अनाज की कहीं भी कमी नहीं है। मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ देने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें ऐसी वस्तु देने के लिए आया हूँ जब तुम्हें उस वस्तु का मूल्य पता चलेगा तब तुम्हें पता चलेगा भारत कितना अमीर है और तुम कितने गरीब हो। तो मोदी जी जब वहाँ पे गए बोले कि मैं भारत से सोच रहा था कि इनके लिए क्या लेके जाऊँ। विदेश यात्रा पे जाएंगे, बहुत सारी कंट्रीज में जाएंगे, सबके प्रेसिडेंट से मिलेंगे। तो उन्होंने देखा भगवत गीता, उसको भगवत गीता दिया और उसके बाद कह रहे हैं कि मुझे भारत में इससे ऊंची कोई वस्तु नहीं मिली जो मैं आपको दे सकता। भारत में इससे ऊंची कोई वस्तु नहीं है मुझे आपको देने के लिए। उसके बाद इससे ऊंची वस्तु भी नहीं है विदेश में कुछ ग्रहण करने के लिए। आप लोगों के पास इससे ऊंची कोई वस्तु नहीं है जिसको आप ग्रहण भी कर सको, ये इतना ऊंचा वस्तु। और आप देखो आज ये जो भगवत गीता है, आज हम जितनी भी साइंस देख रहे हैं ना, जितनी भी साइंस, चाहे हम ये माइक देख रहे हो, प्रोजेक्टर देख रहे हो, जितना भी आपको साइंस नज़र आ रहा है, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, सब जितने भी आज तक साइंटिस्ट हुए हैं सारे साइंटिस्ट ने भगवत गीता पढ़ा, सारे साइंटिस्ट ने गीता पढ़ा। हमारे शास्त्रों में सब कुछ है A to Z। लेकिन हमारी स्थिति कैसी है कि हम लोग अपने यहाँ पे सारा धन है इसको छोड़ के विदेश की तरफ भागते हैं। सब कुछ है भारत में, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो भारत में ना हो। जितनी भी इन्वेंशंस है लेकिन वो भारत के बाहर क्यों होती है? क्योंकि हम लोग कैसे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो भारत में आई थी हमें गुलाम बनाने के लिए। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई हमें गुलाम बनाने के लिए, तो सबसे पहले उन्होंने गवर्नर को भेजा था कि तुम देखो कि हम भारत पे एंट्री कैसे करें। उसका नाम था मैकॉनली। हाँ, तो जब वो भारत के दौर पे आया देखने के लिए कि हम कैसे भारत पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसने एक पत्र लिख के दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि भारत की संस्कृति इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग कि हम कभी भी इनके अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकते, हम भारत को कभी अपना गुलाम नहीं बना सकते। हाँ, लेकिन भारत की एक कमज़ोरी है, अगर किसी प्रकार से हम इनकी संस्कृति को ही तोड़ दें, इनका आधार क्या है? संस्कृति। अगर संस्कृति को ही तोड़ दें तो ये गिर सकता है। जैसे ये जो सामने प्रोजेक्टर है ये स्टैंड पे है, अगर इसका स्टैंड के नीचे का बेस ही तोड़ दे तो पूरा गिर जाएगा। तो बोला इनकी जो बैकबोन है वो है संस्कृति। किसी प्रकार से अगर हम इनको ये विश्वास दिलवा दें कि तुम्हारी संस्कृति बहुत गंदी और हमारी संस्कृति बहुत अच्छी, तब इनको क्या हो जाएगा, तब इनके अंदर एक हीन भावना आ जाएगी, इनके अंदर एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। क्या कि हम तो निम्न है और ये बहुत श्रेष्ठ है। और ऐसा उन्होंने हमारे अंदर डाला। इसलिए हम लोग क्या सोचते हैं, अरे हिंदी बोलता है भाई अंग्रेजी आनी चाहिए, अरे भाई कैसे कपड़े पहनते हो, वेस्टर्न कपड़े पहनो, कैसे रहते हो, वेस्टर्न कल्चर में रहो। हम हर चीज़ को उन्होंने हमारी क्या कर दिया, नीचा दिखा दिया। और हम लोग ये मान बैठे कि जो भी चीज़ पाश्चात्य देश से आ रही है वो क्या है, वो श्रेष्ठ है। हमारे यहीं पे रुई होगी, हमारे यहीं पे कॉटन होगा, यहाँ से कॉटन चला गया विदेश, वहाँ से कपड़े बन के आ रहे, तुम बड़े खुश हो रहे विदेशी कपड़ा। भाई कॉटन तो तुम्हारी है, विदेशी कपड़ा क्या, मजदूर भी तुम्हारे, मजदूर भी हमारे वहाँ पे लेके चले गए, कॉटन भी हमारी लेके चले गए, बस वहाँ से स्टैंप लग के आ गया कि बाहर से आया और हम लोग बड़े खुश होके कहते हैं हाँ विदेशी कपड़ा। कल मुझे एक व्यक्ति ने दिखाया ये 5,000 रुपये का एक जैकेट, ये विदेश से आया है। मैंने कहा भाई अगर 5,000 रुपये का जैकेट अगर विदेश से आया है, उसका जो कॉटन है, कॉटन से तो उगी है, वो कॉटन क्या स्वर्गलोक से आई है? कॉटन कहाँ से ही, धरती से तो आई है। उसमें क्या है, कुछ नया है? कुछ भी नया नहीं है। तो हमारे माइंड में उन्होंने एक ऐसा इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर दिया।
तो उस कारण से हम लोग अपनी संस्कृति को क्या मानने लगे? निम्न मानने लगे। लेकिन हमारी संस्कृति उनसे बहुत श्रेष्ठ। कैसे? देखो एक उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले लेके चलो भाषा। भाषा किस लिए होती है? नहीं, बोलने के लिए नहीं होती। भाषा का मतलब क्या है, क्यों होती है? कम्युनिकेशन, यानी कि मेरे हृदय की जो भाव है वो मैं आपको समझा सकूं और आपके हृदय के भाव मैं समझ सकूं, यही होता है ना भाषा। इंग्लिश के अंदर आप अपने हृदय को कभी भी खोल के पूरा नहीं बता सकते, जैसा आप हिंदी में बता सकते हो। कैसे? प्रेम, स्नेह, प्रणय, राग, अनुराग, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं किसके? ममता, वात्सल्य, प्रेम के। लेकिन इंग्लिश में क्या है? लव। माँ भी बेटे को बोलेगी आई लव यू, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को भी बोलेगा आई लव यू। लेकिन भारत में से तो ऐसा होता नहीं। माँ का पुत्र के प्रति क्या होता है? वात्सल्य भाव होता है, स्नेह होता है। गुरुजनों के प्रति हमारी एक प्रीति होती है, पति पत्नी का आपस में एक प्रेम होता है। तो इसके बहुत सारी एक डिविजन्स है। जैसे इसको अगर हम और देखा जाए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंग्लिश में वर्ड्स ही नहीं है। हिंदी की डिक्शनरी में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसका अगर आप मतलब देखने जाओगे आपको इंग्लिश डिक्शनरी में मिलेगा ही नहीं। ढूंढने जाओ तब भी मिलेगा नहीं। इंग्लिश डिक्शनरी में हर साल कुछ वर्ड्स ऐड होते हैं। ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है उसमें हर साल कुछ ना कुछ वर्ड्स ऐड होते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? कि उनकी डिक्शनरी इनकम्प्लीट है ना, उनके पास वर्ड्स ही नहीं है। लेकिन हमारी हिंदी डिक्शनरी में कोई वर्ड ऐड होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृत भाषा है, देव भाषा है, सालों साल से चली आ रही है। तो हमारी भाषा उनसे बहुत अच्छी है। हमारे उसमें अ आ होता है ना, अ आ। इंग्लिश में क्या होता है? अ है, आ है, केवल ए है। अब आम को कैसे लिखोगे? आई एम, एम होता है ना, ए एम, एम को आम तो बोल नहीं सकते, उसमें है ही नहीं। तो हमारी जो भाषा है उनसे बहुत अच्छी, उनकी भाषा हमारी भाषा के साथ मुकाबला नहीं कर सकती। और सबसे वर्ल्ड में सबसे वर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है बता सकते हो आप लोग? वर्ल्ड में सबसे वर्स्ट इंग्लिश। यूरोपियन कंट्रीज में 18वीं सेंचुरी में इंग्लिश लैंग्वेज कंप्लीटली बैन थी। किसी भी जो कोर्ट के काम होते हैं, ऑफिशियल काम होते हैं, पार्लियामेंट के जो काम होते हैं, गवर्नमेंट के वर्क में इंग्लिश लैंग्वेज अलाउड नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें कई बार आप डबल मतलब निकाल लो, कई बार कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे उन्होंने उस लैंग्वेज को पूरा वो आउट ऑफ द वो रखा हुआ था कि इसको यूज़ ही नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका है ना, वर्ल्ड पावर है, क्या करना चाहते हैं? अपनी संस्कृति को आगे करना चाहते हैं, बाकी को पीछे करना चाहता है। उसने जैसे तैसे कर करके इंग्लिश को क्या कर दिया? सबसे ऊपर लेके चला गया। और हम सब लोग सोचते हैं हमारी भाषा कैसी है? खराब है। लेकिन हमारी भाषा उनसे बहुत अच्छी है। जब मैं हांगकांग गया था 2006 में, तो वहाँ पे मैं देख के हैरान, किसी को इंग्लिश ही नहीं आती। वहाँ पे किसी से भी रास्ता पूछो, सब लोग पता है एक ही शब्द बोलते हैं, सॉरी सॉरी। किसी से भी कुछ पूछने जाओ, हम तो अंग्रेजी में बात करेंगे, हमें तो चाइनीज़ आती नहीं है। वहाँ लोग बस एक ही शब्द सीख के रखा, सॉरी सॉरी सॉरी, उनको और कुछ आता ही नहीं। लेकिन आज हम लोग गुलाम बन चुके हैं। कैसे? हम उनकी संस्कृति के ऐसे गुलाम बन चुके हैं कि आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग कहाँ पे हैं? इंडिया में हैं। और आज तो कमाल की बात है, साधु भी इंग्लिश बोलते हैं। ये मेरे को बड़ा आश्चर्य लगता है, भाई तुम साधु हो, अपनी संस्कृति का प्रचार कर रहे हो, शास्त्रों का प्रचार कर रहे हो, और वो भी इंग्लिश बोलते हैं। और मंदिरों में, कई मंदिरों में लिख के रखा स्पीक ओनली इन इंग्लिश। ये तो देख के और आश्चर्य भाई कि ये क्या हो रहा है कि साधु भी इंग्लिश बोलते हो, उसको भी हिंदी बोलते हो शर्म आता है। अगर तुम्हें हिंदी बोलते हो शर्म आता है तो संस्कृत क्यों बोलते हो? संस्कृत भी बोलना छोड़ दो। तो ये आज हम लोग इतने इन्फ्लुएंस में आ चुके, इतनी इन्फ्लुएंस में कि हम लोग सोचते हैं कि जो लोग कर रहे हैं वही ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे माइंड में एक ऐसा इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स बैठा हुआ है। चाइना में चले जाओ, कोई अंग्रेजी नहीं जानता, उनको अपनी भाषा पे गर्व है, वो अपनी भाषा को ही बोलते हैं, उनको अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं है। और हमारे यहाँ पे बच्चों को क्या है? बच्चों को बचपन से इंग्लिश सिखाओ। क्यों भैया? अंग्रेजी में ऐसा क्या है? और हाँ नहीं, अगर इंग्लिश आती है तो अच्छा है, जेंटलमैन है। जिसको इंग्लिश आती है वही जेंटलमैन होता है? बताओ, जिसको इंग्लिश आती है वो जेंटलमैन होगा? ऐसा तो नहीं है। इंग्लिश तो कोई भी सीख सकता है, उसमें ऐसा तो नहीं कि वो जेंटलमैन होगा। उसके बाद दूसरा हमारे ऊपर क्या एक डाल दिया प्रभाव कि मंदिर क्यों जाते हो, घंटियाँ क्यों बजाते हो, उसमें क्या रखा है। हम लोगों ने ये भी सोच लिया, हाँ भाई मंदिर क्यों जाना, धोती क्यों पहनते हो। पहले सब लोग क्या पहनते थे? सभी तो धोती पहनते थे। सब लोग, आप लोगों के दादा परदादा क्या पहनते थे? सभी तो धोती पहनते थे। लेकिन आज बच्चे धोती पहनेंगे? बच्चों को बोलो धोती पहननी है, घर छोड़ के चले जाएंगे, आपसे लड़ाई कर लेंगे, धोती नहीं पहनेंगे। लेकिन हमारे एक ड्रेस थी, धोती सब लोग पहनते थे, और धोती तो एक अच्छी ड्रेस है, पैंट से तो अच्छी है। लेकिन वही कि तुम्हारी ड्रेस भी खराब है, तो भाई तुम्हारी ड्रेस कौन सी अच्छी है? कम से कम हम कपड़े तो पहनते थे, तुम तो कपड़े नहीं पहनते, तो हम तो तुमसे बहुत अच्छे।
तो अगर आप विदेशी ड्रेस देखो, मेरे को बड़ी हंसी आती है देखते हुए कि इतनी गर्मी का समय है, हमारा क्रिश्चियन स्कूल था, इतनी गर्मी का समय है लेकिन टाई पहन के रखनी है। देखे ना लोग स्कूल वो ऑफिस में जाते हैं टाई पहन के रखते हैं। भाई कपड़े शरीर ढकने के लिए होते हैं, टाई क्यों बांधी है बताओ, क्यों बांधी है बताओ, किसी के पास आंसर है? और कई वो लगाते हैं, क्यों? क्या कुत्ते हो गए, गले में बट्टा लेके चलना पड़ेगा, टाई बांधनी है। टाई क्यों बांधी? कारण तो दो, कोई कारण है तो बताओ। कोई कारण ही नहीं है। और वो जो वेटर्स होते हैं बड़े बड़े, वो इतना सर के ऊपर इतनी ऊंची टोपी पहन के रखते हैं, देखा होटलों में, इतनी ऊंची टोपी, 6 फुट ऊंची टोपी, 3 फुट ऊंची टोपी, क्यों भैया? एनी रीज़न? कोई रीज़न है? कोई रीज़न ही नहीं है। भाई तू वेटर है, जितनी मर्जी ऊंची टोपी पहन ले रहेगा तो वेटर ही। कोई ये सोचना है कि तू शहंशाह बन जाएगा या कोई वो बन जाएगा, राजा बन जाएगा। तो उनका जो कल्चर है उसको कोई बेस नहीं है। लेकिन हमारा जो भी कल्चर है उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई आपको आधार मिलेगा। हमारे कल्चर ऐसा नहीं है। धोती का क्या है बताओ? हमारा एक फॉर्मूला था, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। भाई सिंपल लिविंग है, धोती कुर्ता पहनते सफेद धोती कपड़े, कोई कपड़े की टेंशन ही नहीं है। अब क्या ये कपड़े खरीदने जाओ, वो कपड़े खरीदने जाओ, ये पहनो वो पहनो। जैसे स्कूल में बच्चों को क्या करते हैं, यूनिवर्स कोड की एक ही ड्रेस पहन के आनी है। क्यों? कभी सोचा क्यों? कॉलेज में ऐसा होता नहीं, स्कूल में क्यों करते हैं? ताकि बच्चे का जो एनर्जी है वो कहीं और डाइवर्ट ना हो। उसका एनर्जी कहाँ पे लगा रहे? सारा पढ़ाई में लगा रहे। कॉलेज में तो रोज़ फैशन शो है भैया, कभी ये पहन के जाओ, कभी वो पहन के जाओ, रोज़ लड़ाइयाँ, आज ये कपड़े नहीं पहने, आज वो पहनने हैं। तो वहाँ पे एक व्यक्ति का जो बुद्धि है वो पढ़ाई में नहीं लगेगा, कहाँ पे लगा रहेगा? कपड़े में लगे रहेगा। तो हमारा तो भैया सिंपल लिविंग रखो ना, इतना पागल क्यों होना कपड़े के पीछे? तो इसलिए हमारी फिलॉसफी के पीछे एक एक चीज़ के पीछे देखो। खाना देख लो, हमारा खाना और उनका खाना, उनके खाने में क्या है? केवल एक ही आइटम है, क्या? बर्गर, और कुछ है ही नहीं। जब मैकडॉनल्ड्स इंडिया में आया था, उसके जो मेन्यू था उसमें केवल एक ही आइटम थी, क्या था? बर्गर, और कुछ भी नहीं था, केवल बर्गर। 50 प्रकार के बर्गर थे और हर बर्गर में क्या था? सब कुछ सेम था। किसी में टिक्की ऊपर है तो किसी में नीचे है, और कुछ नहीं है। किसी में लाल चटनी तो किसी में हरी चटनी, लेकिन आइटम एक है, क्या? बर्गर, और कुछ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे कितनी चीज़ें खाने की? 56 वो होते हैं, क्या क्या नहीं होता, आप लोगों को पता ही होगा, है ना? और उसके बाद हर स्टेट में अलग अलग है। आपके यहाँ पे दाल बाटी चूरमा है, उड़ीसा में चले जाओ वहाँ दालमा बेसर है, बंगाल में चले जाओ वहाँ पे अलग है, साउथ इंडिया में चले जाओ अलग है, पंजाब में चले जाओ अलग है। कितने प्रकार की वैरायटीज़ हैं, कितने प्रकार के मसाले हैं। और जो विदेशी लोग हैं वो तो भारत का मसाला खा ही नहीं पाते। एक दिन उनको मसाले वाले आइटम खिला दो, अगले दिन उल्टी करना शुरू कर देते हैं। इसलिए उनका खाना कैसा? बिल्कुल फीका। चाइना में क्या खाते हैं? हमारे लोग चाइना में जाते हैं, वहाँ पे क्या खाते हैं? बस नमक भी डालेंगे नहीं, तेल और वो सब तो मसाले उन्होंने कभी देखे नहीं, बस सब्जी को बॉईल करके खा लेंगे ऐसे ही डायरेक्ट। तो हमारा खाना भी उनसे बहुत अच्छा, हमारी सारी चीज़ें उनसे अच्छी है। किसी भी चीज़ को आप ले लो, यहाँ तक कि जब नाम रखते हैं, नाम हमारे यहाँ पे जब नाम रखते हैं तो क्या करते हैं? पंडित को बुलाते हैं, उसके बाद पूछते हैं किससे नाम रखना है, फिर कोई भगवत संबंधी नाम रखते हैं जिस नाम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। लेकिन वहाँ पे नाम कैसे रखते हैं? वहाँ पे नाम ऐसे रखते हैं। चाइना में कैसे नाम रखते हैं? एक प्लेट होती है, मेटल की प्लेट होती है ना, ऐसे मेटल प्लेट हम घर में खाना खाते हैं, उसको दीवार पे फेंकेंगे। दीवार पे फेंकने का तो प्लेट नीचे गिरेगी, नीचे गिरने के बाद प्लेट में आवाज़ आएगी। प्लेट को नीचे फेंको, आवाज़ आएगी ना, कैसी आवाज़ आएगी? चिंग चोंग। चाइना में ऐसे नाम रखते हैं, नाम देखना, चिंग सोंग, पिंग पोंग, डिंग डोंग, ये नाम होते हैं। कई बार क्या होता है, प्लेट गिरने के बाद 2-3 बारी घूम जाती है तो लंबी आवाज़ आ गई, चिंग चोंग पिंग पोंग डिंग डोंग, ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं। कोई आधार है नाम रखने का? कोई है ही नहीं। हमारे एक महाराज जी ना, वन महाराज जी, वो जब उसमें जाते हैं एयरपोर्ट में, तो एयरपोर्ट में टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल A1, टर्मिनल A2, टर्मिनल B2, C2, D2 टर्मिनल्स होते हैं ना। तो एक बारी वो टर्मिनल्स को देख रहे थे तो उनको याद आया, भाई लगता है कि विदेश में जो अपने बच्चों के नाम रखते हैं टर्मिनल के नाम पे रख देते हैं, टिट्टू बिट्टू C2 D2 होते नहीं नाम, यही तो आजकल लोग नाम रखते हैं। तो कोई आधार ही नहीं है उनकी संस्कृति का, कोई आधार नहीं है। लेकिन हमारी संस्कृति का क्या है? आधार है। और आजकल तो लोगों ने अपने बच्चों के नाम संस्कृति से छोड़ के कैसे रखने शुरू कर दिए हैं? वो भी वेस्टर्न रखने शुरू कर दिए हैं, कुत्ते के नाम पे। जैसे बॉक्सर, टॉमी, जिम्मी, बच्चों के नाम ही होते हैं। हमें घर पे गए तो उन्होंने बोला जिम्मी, हमने कहा नहीं हमें कुत्ते से डर लगता है। अरे महाराज जी हमारा बेटा है, देखो तो नाम तो सोच के रखते भाई, तुम नाम ही ऐसा रख रहे हो, हम क्या करें। तो ये सब क्या हो गया, उनकी संस्कृति और हमारी संस्कृति में बहुत अंतर। हमारी संस्कृति बहुत श्रेष्ठ, और तो कहना ही क्या। मानो, बुरा मत मानना, अगर हमसे कोई पूछे
कि आपके कितनी माताएं हैं और कितने पिता हैं, आप क्या बोलोगे उसको? एक, या क्या बोलोगे भाई कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, शर्म नहीं आती, ये तो बोलोगे। लेकिन विदेश में जब बच्चे स्कूल का फॉर्म भरने जाते हैं, नंबर ऑफ मदर्स 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ फादर्स 1 2 3 4 5, यानी कि कितनी माताएं कितने पिता हैं सबके नाम लिख दो। कौन स्टेप मदर है, कौन तुम्हें पाल रही है, किसने जन्म दिया, किस पिता ने जन्म दिया, कौन स्टेप फादर है, सारा कुछ लिख के रखो। यहाँ तक कि उनकी संस्कृति ऐसी है जहाँ पे माता पिता का ही पता नहीं है। हमारे यहाँ पे पहचान होती है पिता से। जब भी किसी ब्राह्मण के पास जब यज्ञ कराने जाओ या कोई भी अनुष्ठान कराओ, वो किसका नाम पूछता है? पिता का। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति में पिता से पहचान है। अगर कोई भी शास्त्र पढ़ोगे वहाँ पे पिता का नाम आएगा, इसके पिता ये थे, इसके पिता ये थे, इसके पिता ये थे, माता का नहीं आएगा, पिता का आएगा। लेकिन विदेश में माता के नाम से पहचान है, पिता के नाम से है ही नहीं। क्यों? पता ही नहीं होता कौन है, सर्टेन ही नहीं है कौन है, इसलिए माँ के नाम से पहचान कर दिया सबका। वहाँ फादर नाम का इतना कंपल्सरी नहीं, मदर नेम कंपल्सरी। तो किसी भी सेंस में उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति से अच्छी नहीं है, लेकिन एक सेंस में अच्छी है। बता सकते हो किसमें? एक सेंस में वो हमसे आगे हैं, बताओ किसमें? एक सेंस में बाइबल का नाम सुना? वो चाहे जितने मर्जी पते तो उनको बाइबल आती है, हमें गीता आती है? हमें गीता आती नहीं। वो संडे को चर्च में जाते हैं, और संडे को जब वो चर्च में जाते हैं, जैसे हम मंदिर में आके घंटी बजा के चले जाते हैं, या मैंने गोपीनाथ जी में देखा माताएं 3-3 घंटे गोपीनाथ मंदिर में बैठती है। एक माता बोली मैं रोज 3 घंटे गोपीनाथ मंदिर में बैठती हूँ। मैंने कहा अच्छा, और इतना सारा सोना चांदी पहन के रखा। मैंने कहा 3 घंटे गोपीनाथ मंदिर में बैठती है, बूढ़ी हो गई है, पता नहीं कभी भी जा सकती है, लेकिन इसका अभी तक सोने चांदी से आसक्ति नहीं गई है, इतने सारे पहन के बैठी है जितना इसकी बहू भी नहीं पहनती। देखो तो सही करती क्या है। वहाँ पे जाके देखा गोपीनाथ जी के सामने बैठी रहती हैं और एक महफिल लगा के सबसे बातें करती रहती है। अच्छा तेरे पोते ने क्या किया, नाते ने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया, कोई कथा से मतलब नहीं है। हाँ, और वो बत्तियाँ बनाएगी, मेथी लेके आ जाएगी, मेरे गोपीनाथ जी के सामने बैठ के मेथी अलग करेगी, पालक अलग करेगी। तो ये मंदिर जाना थोड़ी ना हुआ। लेकिन वो लोग जब चर्च में जाते हैं, कभी जाके देखना, आपके यहाँ पे भी चर्च होगी, वो हमारी तरह फॉर्मेलिटी के लिए नहीं जाते। हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं बस फॉर्मेलिटी करके आ जाते हैं। बच्चे को भी क्या बोलते हैं, हाँ आज संडे है बेटा मंदिर चले जा, माँ ने बोला है तो जाना ही पड़ेगा। वो आता है, हाथ जोड़ के वापस आ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, 10 रुपये की बूंदी लेके चढ़ा देगा, बस आ जाएगा, और क्या करेगा। लेकिन वो लोग जब जाते हैं बाइबल को पढ़ते हैं, वहाँ पे बैठ के क्या करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। बाइबल पढ़ने के बाद उनके जो लॉर्ड हैं, उनके जो गॉड हैं, उनके सामने कन्फेशन करते हैं, यानी कि पश्चाताप करते हैं कि मैंने इस हफ्ते कौन कौन सा पाप किया। अपने पाप को वहाँ पे बोलते हैं, और वहाँ पे 3-4 घंटे बैठ के प्रेयर्स करते हैं, उनके आगे बैठ के रोते हैं। हमारे यहाँ पे कोई करता है? हमारे यहाँ पे करता नहीं। और वहाँ पे चर्च में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, मोबाइल फ़ोन लेके जा नहीं सकते। चर्च में आप प्रेयर रूम में किसी से बात नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पे क्या है, गप्पे मारते रहते हैं सब लोग बैठ के मंदिरों में, वहाँ किसी से बात करना अलाउड नहीं। ऐसे लगेगा कि आप किसी एग्जामिनेशन सेंटर में आ गए हो। हमारा स्कूलिंग क्रिश्चियन स्कूल से हुआ, हमने देखा बचपन से सारी चीज़ें। तो उनकी ये चीज़ अच्छी है, और हम लोगों ने उनकी सारी गंदी चीज़ें ले ली, लेकिन एक अच्छी चीज़ नहीं ली, जो बल्कि थोड़ी बहुत थी वो भी हमने छोड़ दी। मानो वो जब अपनी कंट्री से हमारे यहाँ पे आए, हमारी एक अच्छी चीज़ अपने में ऐड करके और सारी गंदी वस्तु हमें दे के चले गए। तो ये अच्छी बात? ये तो अच्छी बात नहीं। और जब वो संडे को चर्च में जाते हैं, पेरेंट्स बच्चों को अपने साथ ज़बरदस्ती लेके जाते हैं। बच्चा स्कूल अपने आप जाता है, ज़बरदस्ती भेजना पड़ता है? भेजना पड़ता है। ट्यूशन भेजना पड़ता है। उसी प्रकार से वो अपने बच्चों को ज़बरदस्ती चर्च में लेके आते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, माता है 60 साल की, घर पे तो कोई काम नहीं है, चलो मंदिर ही होके आ जाती हो। भाई बच्चों को क्यों नहीं लेके आते? आपके बच्चों को कौन लेके आएगा? आप ही को तो लेके आना पड़ेगा। कौन लेके आएगा? पड़ोसी लेके आएंगे। तो ये अपने बच्चों को कम से कम वो बाइबल की टीचिंग्स देते हैं, उनको बाइबल के वर्सेस आते हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं आता। तो आज हम इस भगवद गीता को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट डे का टॉपिक है, फर्स्ट डे का हमारा टॉपिक है सर्च फॉर हैप्पीनेस। हिंदी में क्या बोलेंगे? आनंद की खोज। तो शुरू करते हैं इस आनंद की खोज। हम सब लोग अपने लाइफ में जो भी कार्य करते हैं, जो भी कार्य, हम सब के कार्य के पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है। जब भी कुछ हम कार्य करते हैं तो उसके पीछे हमारे मन में क्या होता है, एक लक्ष्य होता है, मैं इस कार्य को क्यों कर रहा हूँ। तो हमारे शास्त्र बोलते हैं कि आप जो भी कार्य करो उसके पीछे जो लक्ष्य है वो 2 लक्ष्य होंगे। चाहे आप स्कूल जाओ, चाहे आप कॉलेज जाओ, चाहे आप शादी करो, चाहे आप रिटायरमेंट हो, चाहे आप गाड़ी खरीदो, आप लाइफ में जो भी कार्य करोगे उसके पीछे 2 ही ऑब्जेक्टिव। कौन कौन सा बता सकते हो? शास्त्र बोलते हैं कर्माणि आरम्भाणानाम दुःख हत्याय सुखाय च,
कि मेरे दुख दूर हो जाए और मुझे क्या मिल जाए? सुख मिल जाए। दुख चले जाए, सुख मिल जाए। दुख जाए, सुख आए। वो उल्टा जाता है, सुख चले जाते हैं, दुख आ जाता है। तो हम इसको शुरू करते हैं कि हम लोगों ने लाइफ में आनंद कहाँ से ढूंढना शुरू किया। सबसे पहला बच्चा कहाँ पे आनंद ढूंढता है? माँ की गोद में। बच्चे का जैसे जन्म हुआ आनंद कहाँ पे ढूंढता है? माँ की गोद में ढूंढता है। चलो अब थोड़ा बड़ा हो गया, अब उसको माँ की गोद में आनंद आता है? अब तो उसको माँ की गोद में आनंद आता नहीं। पहले माँ की गोद में इतना आनंद आता था, माँ से हटने का मन नहीं करता था, अब वहाँ पे बैठने का मन नहीं करता। माँ पकड़ती है तो रोना शुरू कर देता है। अब उसको आनंद किस में आता है? खिलौनों से खेलने में आनंद आता है। आप सब लोगों ने भी खेला होगा। उसके बाद जब और बड़ा होता है फिर कहाँ चले जाता है वो आनंद? साइकिल चलाने में आता है। उसके बाद फिर कहाँ चले जाता है वो आनंद? मोटरसाइकिल में आता है। उसके बाद कहाँ चले जाता है वो आनंद? मोटरसाइकिल के बाद वाइफ में, कि हाँ भैया शादी करनी है, अब अकेले रहना नहीं है। 20 साल की उम्र में घर वाले बोलते हैं शादी कर लो, नहीं अभी शादी थोड़ी ना करूँगा। फिर जब 25-26 का हो जाता है फिर अब तो शादी करनी है। पहले शादी करना नहीं चाहता था और अब शादी करना चाहता है, अब उसको शादी करने में ही आनंद आता है। तो हम लाइफ में जितनी भी कार्य करते हैं किस लिए करते हैं? आनंद के लिए करते हैं। एक व्यक्ति शादी क्यों करता है? क्यों करता है? करी तो है आप लोगों ने, बोलो क्यों करता है? आनंद मिला नहीं इसलिए बोल नहीं रहे हो? किस लिए करी थी? आनंद के लिए। शादी के बाद आगे संसार का विस्तार करते हैं, बच्चे करते हैं, किस लिए? आनंद के लिए। शादी के बाद पत्नी से लड़ाई झगड़ा हो गया, डाइवोर्स ले लेते हैं, किस लिए? आनंद के लिए। डाइवोर्स के बाद फिर से शादी करते हैं, किस लिए? आनंद के लिए। IAS ऑफिसर क्यों बनते हैं? आनंद के लिए। उसके बाद बच्चे स्कूलों में किस लिए जाते हैं? आनंद के लिए। पढ़ाई किस लिए करते हैं? दिन रात बैठ के पढ़ते रहते हैं बच्चे, किस लिए? आनंद के लिए। हर चीज़ किस लिए करते हैं हम लोग? आनंद के लिए। हम हर चीज़ लाइफ में आनंद के लिए करते हैं, लेकिन आनंद मिलता है? यहाँ पे किस लिए आया? आनंद के लिए। आनंद मिलता नहीं है। अब ये प्रश्न है कि क्यों नहीं मिलता? बचपन में खिलौने खेलने से आनंद मिला या नहीं मिला? मिला। और अगर आज हमें वही खिलौने दोबारा खेलने के लिए मिल जाए तो क्यों? जिन खिलौनों से हमने बचपन में खेला, अगर आज हमें वही खिलौने दोबारा मिलते हैं तो हमें उसमें आनंद आएगा? लेकिन एक समय हम लोग उस खिलौने के लिए कितना रोए थे या नहीं रोए थे? सब लोग रोते हैं। लेकिन आज दोबारा वो चीज़ मिल जाए तो आनंद आता नहीं है। तो हम सब के जीवन में ये आनंद कहाँ पे है, उसको हम थोड़ा आज गीता के माध्यम से जानने की चेष्टा करते हैं कि ये आनंद है कहाँ पे, मिलता क्यों नहीं है। तो कुछ एक हम उदाहरण लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करना पे मुझे। ये एक उदाहरण है, जैसे मान लीजिए इस जगत में हम लोग सोचते हैं 3 जगह पे आनंद है। अच्छा नाम मिल जाए, अच्छा पैसा मिल जाए। इस 2 चीज़ के पीछे तो पूरी दुनिया पागल, नाम और पैसा। नेम एंड फेम, नेम एंड फेम। और तीसरा जो हमारे शास्त्र बोलते हैं वो बोलते हैं कनक कामनी प्रतिष्ठा। 3 चीज़ें बोली। कनक हो गया धन, कामनी मतलब होता है पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, और प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का यानी मतलब फेम। तो इस 3 चीज़ों के पीछे दुनिया भागती है। ये जो उदाहरण दे रहे हैं प्रिंसेस डायना का, यहाँ पे उदाहरण दिया। हाँ, एक और हम लोग सोचते थे बीजेपी सरकार आएगी तो क्या आ जाएगा? आनंद आ जाएगा। आया। फिर सोचते थे कांग्रेस आएगी तो आनंद आ जाएगा। आया। यहाँ पे ये है ना बीजेपी कांग्रेस ही है ना। और फिर से बीजेपी को लेके आना, फिर भी आनंद आएगा नहीं। फिर कांग्रेस को लेके आना, फिर आनंद आएगा नहीं। लेकिन हाँ, एक बारी कृष्णा को अपने जीवन में ले आओगे तो फिर आनंद आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करें, हम बीजेपी कांग्रेस के पीछे भागते रहते हैं, कृष्णा के पीछे भागते नहीं है। तो ये जो प्रिंसेस डायना है, इसके पास लाइफ में हर चीज़ थी जिसकी एक आम व्यक्ति कामना करता है। खैर कोई आम व्यक्ति इतनी ऊंची कामना भी नहीं कर सकता। इंग्लैंड की रानी है, पैसा का तो कोई कमी नहीं है। पूरे देश की जो रानी है उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। भारत का अमीर से अमीर व्यक्ति भी इसके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। भारत के बड़े टाटा हो, अंबानीज हो, बिरलाज हो, कुछ भी नहीं है इनके आगे। इनके पास इतना पैसा है। पावर की भी कमी नहीं है। भाई रानी है, पावर की क्या कमी है? पूरा देश इसके अंडर है। देखने में भी कोई बुरी तो लग नहीं रही, सुंदर ही है, प्रिंसेस है, सुंदर ही है। तो कमी किस चीज़ की थी? लाइफ में इसको आनंद नहीं मिला। लाइफ में क्या कमी थी कि इसको आनंद नहीं मिला? कुछ ना कुछ तो कमी थी, ये तो मानते हो। तो इसका मतलब हम लोग सोचते हैं कि अगर हमें अच्छा धन मिल जाए, रूप मिल जाए, आनंद मिल जाएगा। ऐसा होता नहीं है। अभी कौन बने CM? गहलोत। वो सोच रहा था मैं अगर CM बन जाऊंगा मुझे आनंद मिल जाएगा। उसकी शक्ल देख के लगता है कि आनंद मिला है?
शक्ल देख के लगता है किसी को? लगता ही नहीं है। तो इस जगत में लोग सोचते हैं कि मुझे आनंद मिल जाएगा, कोई भी भौतिक वस्तु मिलने से आनंद मिल जाएगा, लेकिन इस संसार की जो भौतिक वस्तु है उसको प्राप्त करने के बाद भी आनंद नहीं मिल पाता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे गए हैं, बहुत सारे उदाहरण देखे गए हैं। शास्त्रों में से कोई उदाहरण बताओ जिसके पास सब कुछ था लेकिन आनंद नहीं मिला। बताओ, शास्त्रों में से कोई एक ऐसा उदाहरण बताओ जिसके पास सब कुछ था लेकिन उसको फिर भी आनंद नहीं मिला। कौन? सीता। सीता जी को तो आनंद मिला, वो तो सीता जी को क्यों नहीं मिला आनंद? उनको तो राम मिल गया, आनंद मिल ही गया। रावण को उदाहरण चाहिए माता जी, अब सीता को उदाहरण दे रहे हो। रावण का देना चाहिए ना, सीता का क्यों दे रहे हो? नहीं, सीता जी का जो लाइफ है इस चीज़ को समझ लो ताकि आप लोगों के पास मिसकंसेप्शन ना हो। राम जी का बोलते हैं सच्चिद आनंद, सीता जी भी सच्चिद आनंद, हनुमान जी भी सच्चिद आनंद, दशरथ जी भी सच्चिद आनंद, कौशल्य मैया भी सच्चिद आनंद, कैकेयी भी सच्चिद आनंद। राम जी की जो लीला है उसमें केवल आनंद ही आनंद है। राम जी की लीलाओं में कहीं पे भी दुख नहीं है, केवल क्या है? आनंद। भगवान का धाम आनंद स्वरूप, भगवान आनंद स्वरूप, और भगवान के भक्त भी आनंद स्वरूप, कभी भी दुख होता नहीं। अगर हमारे एक परम गुरुदेव बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे, श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी, जब साल में 10 दिन का रामलीला का समय आता है, सब लोग क्या करते हैं? रामलीला देखते हैं। और क्या देखते हैं? सीता जी को रावण लेके चला गया, राम जी को वनवास हो गया, उसके बाद सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, अग्नि परीक्षा के होने के बाद भी राम जी ने सीता जी को फिर से त्याग दिया। तो उसको देखने के बाद जितनी भी ऑडियंस है वो हंसती है या रोती है? सब रोते हैं। रोते हैं नहीं रोते? सब लोग रोते हैं और हर साल देखते हैं। और हम लोग अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं कि हमारे यहाँ पे रामलीला हो रही है, कृपा करके आप आइएगा, या हमने घर में रामायण का पाठ रखा है, आप आइएगा। तो हम जब अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, हर साल हम रामायण देखते हैं और हमें उसको देखने के बाद रोते हैं, लेकिन फिर भी क्यों देखते हैं? क्योंकि एक आनंद मिलता है। राम जी की जो लीलाएं हैं वो पूर्ण आनंद में है। इसको ऐसे समझो जैसे हम पिक्चर देखते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं ना, पिक्चर में देखने के बाद इंसान रोता है या नहीं रोता? उसके आंसू भी आते हैं नहीं आते? फिर भी देखता है क्यों? कहीं ना कहीं तो उसको कुछ हैप्पीनेस मिलती है, वहाँ सुख मिलता है, वहाँ आनंद नहीं मिलता, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलता है। तो ये भी एक रस होता है, इसको बोला गया करुण रस। करुण रस यानी कि जिसके अंदर एक साधक जब भगवान की ऐसी लीलाओं को देख के रोना शुरू करता है, उसका हृदय पिघलता है, उसका हृदय जो है अकस्मात राम जी के चरणों में जाता है, भगवान को देख के उसको रोना आता है, उससे वो बहुत जल्दी भगवान के नज़दीक पहुंचता है। जैसे मानो एक ड्रामा होता है, ड्रामे में बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, जब वो फिल्म की शूटिंग करते हैं, जब वो एक्टिंग करते हैं तो एक व्यक्ति मरने का नाटक करता है या नहीं करता? एक व्यक्ति मरने का नाटक भी करता है, एक मारने का भी करता है, लेकिन क्या वो मर जाता है? वो मरता नहीं है। लेकिन वो जो एक्टर्स जब वो एक्टिंग कर रहे हैं उस समय उनको एंजॉयमेंट हो रही है नहीं हो रही? जो मरने का नाटक कर रहा है उसको भी एंजॉयमेंट हो रही है। तो इस एक भौतिक उदाहरण से आप ये समझ लो कि भगवान की जो लीला है वो पूर्ण आनंद में है, वहाँ पे कोई दुख नहीं है। भगवान जी की लीला में कोई दुख नहीं है। यहाँ तक कि राधा जी जब कृष्ण के विरह में रोती हैं, हम देखते हैं, तो वहाँ पे भी राधा जी को क्या मिलता है? आनंद ही मिलता है। इसलिए वो वाला उदाहरण लगेगा नहीं। रावण का उदाहरण लगेगा। रावण के पास क्या था? सोने की लंका। उसके पास सोने की इतनी बड़ी लंका थी। सोने की लंका जयपुर से बड़ी होगी, छोटी थी? जयपुर से तो बड़ी होगी, पूरी कंट्री है। तो इतनी बड़ी सोने की लंका थी, ठीक है। उसको सोने की लंका में रह के आनंद मिला? बताओ माताएं लोग, उनको सोने की लंका में रह के आनंद मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। अब उसको सोने की लंका में रह के आनंद नहीं मिला, तो आपको सोने के गहने पहन के आनंद मिलेगा? बताओ, हाँ या ना तो बोलो। नहीं मिलेगा। तो आगे से अपने पति को बोलो कि सोने के गहने दिलवाओ। अब हाँ या ना बोलो। क्यों बोलोगे? जब उसको सोने की लंका में रह के आनंद नहीं मिला और आप लोग कह रहे हो मैं सोना पहन के आनंद नहीं मिलेगा, तो फिर सोना पहनना क्यों है? सारा हमको दे दो। ठीक है, राम जी को दे दो सारा, ठीक है, क्योंकि है सब राम की वस्तु, जानी राम के पास ही है। रावण ने दी नहीं तो भगवान ने जबरदस्ती ले ली। तो कहने का तात्पर्य है उसके पास इतना सारा सोना, तो उसको आनंद मिला? उसको तो मिला नहीं। हमारे एक गुरुवर थे, वो एक प्रश्न पूछते थे। अब ये प्रश्न है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इसका उत्तर आप नहीं देना, मैं दूंगा नहीं। सोना क्यों पहनते हो? नहीं, ये आंसर नहीं है। सब लोग नहीं पहनते। भारत में बहुत सारे गरीब हैं जो बेचारे 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते। तो ये नहीं बोलोगे कि भारत में सब गरीब है, हम भी गरीब हो जाए। माताओं को बोलने दो ना, वो पहनती है। पुरुष तो चल। प्रभु जी ने वैसे आंसर अच्छा बताओ, क्यों पहनते हैं आप?
शौक, इतने महंगे शौक अच्छे हैं क्या? बताया माता जी के जेवर पहनती तो अच्छा लगता है। किस? हाँ अच्छा लगता तो आर्टिफिशियल ही पहन लो, डर भी नहीं है चोरी का। उसमें ज़्यादा डिजाइन है, बल्कि आर्टिफिशियल में ज़्यादा डिज़ाइन है। और क्या, पति भी खुश पत्नी भी खुश। इसका कोई आंसर नहीं है आप लोगों के पास। अगर आज सोना, अगर दिखाने के लिए पहनते हो अच्छा लगता है, अगर आज सोना 5,000 रुपये किलो हो जाए और चांदी हो जाए 5 लाख रुपए किलो, फिर किसके पहनोगे? फिर चांदी पहनोगे। तो किस लिए पहनते हैं? आंसर मिला? क्यों? यानी कि हम सोना अपने लिए नहीं पहनते, दूसरों को दिखाने के लिए पहनते हैं। तो जो चीज़ आप अपने लिए इस्तेमाल नहीं करोगे उसमें आपको आनंद कैसे मिलेगा? समझ में आ रही है? आप सोना पहन के दूसरे को आनंद देना चाहते हो, लेकिन दूसरे व्यक्ति को आप जब सोना वो पहनता हो देखेगा, उसको आनंद मिलेगा? जब आप किसी को ज़्यादा सोना पहनते हो देखते हो तो आप लोगों को आनंद मिलता है? क्या मिलता है? दुख मिलता है। तो सोना पहन के दूसरे को दुखी क्यों करना? तो इसका मतलब माता लोग सोना पहन के क्या करती है? सबको दुखी करती हैं। इसलिए क्या रहती है? खुद दुखी रहती है। वो माता दूसरे को नहीं मार रही कि तू मेरे को बहुत दुखी करती है, मैं भी देखो कल से करूँगी, कल मैं ज़्यादा पहन के आऊँगी। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने की चेष्टा करो। आनंद, उसके पास सोने की लंका थी, उसको आनंद नहीं मिला। उसके पास शक्ति कितनी थी रावण के पास? सारे देवता उसके वश में हैं। इंद्र से सब लोग डरते हैं, लेकिन उसने इंद्र को भी क्या करके रखा? अपना गुलाम बना के रखा। जब उसके बेटे का जन्म होगा इंद्रजीत का, तो हमारे यहाँ पे जब जन्म होता है, जन्म लेने के बाद क्या बनाते हैं? जन्म पत्री। उसने पहले जन्म पत्री बना दिया। एक पंडित को बोला ऐसी जन्म पत्री बनाना जिससे मेरा बेटा जो है वो अजर और अमर पैदा हो। तो जन्म पत्री बना के दे दिया। अब उस एक हाथ में पत्री को रखा, दूसरे हाथ में देख रहा है कि कौन सा ग्रह कहाँ पे होना चाहिए। फिर सबको इशारा कर रहा है, सूर्य तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ, हिलना मत। चंद्रमा वहाँ पे खड़े हो जाओ, राहु बिल्कुल उस वाले उधर खड़े हो जाओ, केतु यहाँ खड़े हो जाओ। सारे ग्रह को एक जगह पे खड़ा करके रोक दिया, कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। और उसकी आज्ञा को पालन सारे देवता भी करते हैं, उनको भी डर लगता है भाई बच्चे का जन्म हो गया। दोबारा पत्री बनाई क्रॉस चेक करने के लिए, किसी ने गड़बड़ तो नहीं करी। उसके बाद जब दोबारा पत्री बना के चेक किया तो देखा भाई सारे ग्रह तो ठीक है, लेकिन एक ग्रह ने गड़बड़ कर दिया। किसने? शनि ने ही गड़बड़ कर दिया। तो इतना क्रोध आया, शनि को पकड़ के बंदी बना के ले आया और उसको मारने लगा। जब शनि को मारने लगा तो नारद जी आ गए। नारद जी बोले भाई तुम कैसे व्यक्ति हो? योद्धा कभी किसी की पीठ पे वार करते हैं? वो तो छाती पे वार करते हैं। तो तू शनि को उल्टा लिटा के क्यों मार रहा है? उसको सीधा लिटा के मारना। तो जैसे ही सीधा लिटा के मारा तो उसकी दृष्टि कहाँ पे पड़ गई? ना, शनि की दृष्टि पड़ गई रावण की लंका पे। रावण की लंका इसलिए पूरी भस्म हुई। उसकी उस पर तो पड़ी और उस पर भी पड़ी। तो फिर दिखाया कि उसमें इतनी शक्ति थी कि उसने किसको बंदी बना के रखा है? देवताओं को बंदी बना के रखा है। शक्ति की भी कमी नहीं है, धन की भी कमी नहीं है, और क्या था उसके पास? 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती है, तो कितनी सारी अप्सराएं उसके यहाँ पे आती थी, उसका भी कमी नहीं है। फिर भी उसको लाइफ में क्या नहीं मिला? आनंद नहीं मिला। हनुमान जी के पास क्या था? हनुमान जी के पास कोई सोने की लंका थी? कोई सोने का पेड़ था? कुछ भी नहीं था। हनुमान जी के पास कोई पुत्र, कोई नाती, कोई पत्नियां, कुछ भी नहीं है। लेकिन हनुमान जी क्या कैसे हैं? हमेशा आनंद में ही रहते हैं। तो ऐसा क्या था जो हनुमान जी को एक ऐसी वस्तु प्राप्त हो गई, उसके बाद वो किसी और वस्तु की अभिलाषा ही नहीं करते हैं और हमेशा आनंद में रहते हैं? और यहाँ पे जो रावण है इसके पास सब कुछ है, लेकिन तब भी इसको आनंद नहीं मिलता। वो मिसिंग लिंक क्या है? राम। राम क्या है? राम। एक बारी राम जी का जयकारा लगाओ, जय श्री राम। राम का मतलब क्या होता है? राम का मतलब होता है आनंद, रमण, जो रोम रोम में रमण करते हैं। रोम रोम में, राम रमेति रमेति रमे रमे मनोरमे, जो रोम रोम में रमण करते हैं उसको बोलते हैं राम। कृष्ण, कृष्ण का मतलब क्या होता है? जो सब कृष्ण भूवाचकशम न च निवृत्तिवाचक तयोर एकम परम ब्रह्म। कृष्ण का मतलब होता है जो आकर्षित करते हैं। कृष्ण न, फिर आनंद प्रदान करते हैं। माया देवी भी आकर्षण करती है लेकिन आनंद नहीं देती, दुख देती है। लेकिन भगवान कृष्ण आकर्षण करके क्या करते हैं? आनंद प्रदान करते हैं। तो जब तक हम आनंद स्वरूप जो भगवान है, जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, आपको कभी भी इस जगत में आनंद नहीं मिल सकता, चाहे आप जितने मर्जी अमीर हो जाओ। इसका नाम सुना? अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट के पास सब कुछ था, पूरे जगत पे विजय प्राप्त करना चाहता था। मरते समय क्या कैसे गया? खाली हाथ गया। अपने दोनों हाथ कफन के बाहर निकलवा दिए कि भाई ताकि पूरी दुनिया देखे जो गलती मैंने करी है आप लोग मत करो।
इस जगत में अमीर से अमीर व्यक्ति धन के पीछे भागता रहता है, लेकिन कभी आनंद मिलता नहीं है। हमारी स्थिति कैसी है? हमारी स्थिति है उसकी तरह जैसे हम रेगिस्तान में देखते हैं। रेगिस्तान में क्या होता है, जो दूर से लिखता है मिरेज, यानी कि दूर से लगता है पानी है। जब सूर्य की किरणें पड़ती है, लेकिन वो पानी होता है? वो पानी होता नहीं। हम भागते रहते हैं, सोचते हैं अभी आनंद मिलेगा। भाई 80 साल की उम्र हो चुकी है, बूढ़े हो चुके, अभी तक तो मिला नहीं, अब क्या मिलेगा? अब क्या मिलेगा? अब तो मृत्यु मिलने वाली है, कैसे आनंद मिलेगा? तो इसलिए आनंद की खोज, जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, हम उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान ने ही भगवत गीता में उस आनंद का मार्ग बताया है। देखो, हम सब लोग गाइडेंस लेते हैं या नहीं लेते? कभी भी हम लाइफ में किसी भी सिचुएशन में होते हैं तो गाइडेंस किससे लेते हैं? या तो पेरेंट्स से लेते हैं, नहीं तो फ्रेंड से लेते हैं, नहीं तो कोई अगर फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है, वेल इस्टेब्लिश है, कोई अच्छा बिजनेसमैन है, कोई अच्छा IAS ऑफिसर है, उसको फ़ोन करते हैं, अंकल जी मेरे को थोड़ी हेल्प कर दो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। गाइडेंस लेते हैं नहीं लेते? लेकिन कृष्ण से अच्छी गाइडेंस कोई कर सकता है? अर्जुन ने भी गाइडेंस ली थी, किससे ली थी? कृष्ण से ली थी। लेकिन हम लोग इतने मंदबुद्धि हैं, दुनिया में सबके पास जाते हैं मदद मांगने के लिए, लेकिन जो हमें सबसे अच्छा गाइड कर सकते हैं कृष्ण, उनके पास कभी जाते नहीं है। तो भगवत गीता हमें इस आनंद की मार्ग की ओर लेके जाती है कि वास्तविक में ये आनंद क्या है। नेक्स्ट स्लाइड। ये भी एक उदाहरण है, माइकल जैक्सन। नेक्स्ट। ऐसे बहुत सारे, नेक्स्ट, ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण है, पीछे ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण है, और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनके पास लाइफ में सब कुछ है बट आनंद उनको मिला नहीं है। बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति अंबानी, धन की कमी है? धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन तब भी धन के पीछे कितना पागल है। उसकी शक्ल देख के लगता है कि कहीं से सुखी है? कभी भी उसकी फोटो देखो, कभी लगा? कभी भी लगता नहीं है, हमेशा दुखी लगता है। इतना धन होने के बाद भी उसको आनंद मिला नहीं है। यानी कि इतना धन होने के बाद भी अब क्या करता है, दूध बेचना शुरू कर दिया। रिलायंस के दूध भी आते हैं, मैं दूध भी बेचूंगा, दूध वाला बन जाऊंगा, लेकिन मुझे एक एक घर पे जाना है, सबका पैसा लूटना है। मोबाइल से 1-1 रुपया लूंगा, लेकिन और अमीर बनता जाऊंगा। भाई कितना अमीर बनेगा? कोई तो लिमिट हो? कोई लिमिट ही नहीं है। इतना अमीर होने के बाद भी और बनना चाहता हूँ। तो हमारे शास्त्र एक बात बोलते हैं, जिसके पास जितना ज़्यादा धन होता है उसकी उतनी भूख बड़ी होती है। अगर हमें कोई 1 करोड़ रुपए दे, हाँ बड़े सुखी हो जाएंगे। एक गरीब व्यक्ति को अगर आज 50,000 रुपये की नौकरी लगे, वो खुश होगा या नहीं होगा? वो बहुत खुश होगा। लेकिन जो बड़े बड़े करोड़पति और अरबपति हैं, इनको 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ मिल जाए, खुश होंगे? इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इस चीज़ को आप समझ लो, जो जितना ज़्यादा, जैसे एक उदाहरण देखो, मेरे को भी भूख लगी और हमारे ये गोपाल प्रभु जो आगे बैठे, इनको भी भूख लगा। मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख, और माता जी ने प्रसाद में मुझे क्या दिया? 1 दूना प्रसाद दे दिया। मेरा पेट भरेगा? पता नहीं क्या दिया, 1 दूना प्रसाद दे दिया, और इनको ज़्यादा भूख लगी नहीं। 1 दूना में इन्होंने आराम से खा लिया, उसमें भी थोड़ा सा बच गया। अब इनका क्या होगा? हाँ बहुत अच्छा, मेरा तो पेट भर गया, इनको आनंद आ गया। वही सेम क्वांटिटी है, इनको बहुत आनंद आया और मुझे आता नहीं। क्यों? मेरी क्या है? भूख ज़्यादा है। कई लोगों को बोलते हैं ना भुक्खड़ है, यानी कि उसको जितना मर्जी खिलाओ उसको पेट भरना ही नहीं है। तो हम सब लोग पैसे के मामले में सब क्या है? पैसे के मामले में सब भुक्खड़, जितना मर्जी पैसा देते रहो, कभी भी शांति मिलने वाली नहीं है। क्या है? दरिद्र कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख महाराज को भारी। नहीं, धनवान कहे ना, दरिद्र कहे धनवान सुखी, धनवान कहे नहीं, ठीक है, ये बात जी उल्टा कह रही है। गरीब कहता है अमीर सुखी वगैरह, अमीर कहता है गरीब सुखी। नहीं, दरिद्र कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख महाराज राज को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी। और चतुरानन क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी, सुखी केवल राम के दास। गरीब कहता है अमीर सुखी, अमीर कहता है नहीं मैं सुखी नहीं, राजा सुखी है। राजा कहता है भाई मैं सुखी छोड़ दो, सुखी तो महाराजा है जिसके अंडर हम सारे राजा आते हैं। महाराजा कहता है भाई मैं का सुख इंद्र को भारी, सबसे बड़ा सुखी तो इंद्र है। इंद्र ब्रह्मा बनना चाहता है, और ब्रह्मा की भी मृत्यु आ जाती है। ब्रह्मा भी टेम्परेरी, वो भी हमेशा के लिए रहते नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भी सुखी नहीं हूँ। तो यहाँ से लेके ब्रह्मा तक जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई, समझ रहे हो, जैसे जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई, जब वो ही कह रहे हैं मैं सुखी नहीं हूँ, तो हम उनकी सृष्टि के प्राणी हम कैसे सुखी हो सकते हैं? जैसे मानो मैंने बड़ी अच्छी सब्जी बनाई, लेकिन गलती से उसमें नमक बहुत ज़्यादा डल गया। अब मैंने टेस्ट करके बोला यार पूरी सब्जी खराब होगी, इतना नमक डल गया। अब जब मैं खुद ही सुखी नहीं हूँ तो जो खाने वाला होगा वो सुखी होगा? वो तो होगा नहीं। उसी प्रकार से सृष्टि वाले बनाने वाले ब्रह्मा जी ने बोल दिया कि इस जगत में कोई भी सुखी नहीं है।
इसलिए शास्त्र बोलते हैं अविरिंचताद अमंगलम, शास्त्रों के शब्द। और शास्त्र किसकी वाणी है? भगवान की वाणी। भगवान झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते नहीं, भगवान ने बोल दिया। अविरिंचताद अमंगलम का मतलब है ब्रह्मा तक लेके, इस जगत में सबसे नीचे वाला पॉइंट और सबसे ऊंचा ब्रह्मा, नीचे से लेके ऊंचा ब्रह्मा तक लेके ये पूरा का पूरा जो जगत है, जैसे एक सर्कल होता है ना, सर्कल, ये जैसे ये सर्कल मान लो, नीचे से लेके पूरा ऊपर तक अविरिंचताद अमंगलम, पूरा का पूरा पृथ्वी जो है वो अमंगल है। क्या है? अमंगल। मंगल क्या है? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम पुंडरीकाक्षम, करते हैं ना यज्ञ। मंगल केवल भगवान ही है, भगवान को छोड़ के बाकी सब क्या है? अमंगल। और हम लोग कैसे मूर्ख हैं, भगवान मंगल स्वरूप, भगवान के पास जाके बोलते हैं हे भगवान थोड़ा अमंगल दे दे। एक तो बोलते हैं थोड़ा संसार दे दे, इसका मतलब क्या मांग रहे हैं उससे? अमंगल। तो भगवान भी हंसते हैं, भाई कितना मूर्ख है। इसलिए हमें भगवान से मांगना भी नहीं आता। तो माता जी बार बोल रही है सही बात है, सही बात है, वो बाद में पता चलेगा, लेकिन सही बात है, कम से कम वो बोल तो रही है, बाकी लोग तो बोल भी नहीं रहे। तो यहाँ पे इसको समझो कि इस जगत में जब तक हम भगवान के चरणों में नहीं जाते, कोई भी व्यक्ति कभी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता, ना किया है ना आने वाले टाइम पे करेगा। और आप देखिए जैसे जैसे हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते जा रहे हैं, हम सबके लाइफ में दुख बढ़ते जा रहे हैं। हमारे जो फोर फादर्स थे वो इतने दुखी नहीं होते थे। आज आप जानते हैं सबसे ज़्यादा डेथ किससे होती है? आज मृत्यु का 2 कारण बता सकते हैं। एक तो रोड एक्सीडेंट है ही है, सबसे बड़ा तो रोड एक्सीडेंट, भारत में सबसे ज़्यादा मृत्यु रोड एक्सीडेंट से होती है। उसके अलावा 2 कारण और बता सकते हो सबसे ज़्यादा डेथ के क्या है? ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक। हार्ट अटैक भी अब नया हार्ट अटैक आना शुरू हो गया है, साइलेंट हार्ट अटैक। सुना? साइलेंट हार्ट अटैक हमने तो पहले सुना नहीं था, पहले तो सुनते थे हार्ट अटैक आया, थोड़ा चीखा विका। आजकल तो सो रहा होता है, सुबह पता चलता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, भाई साइलेंट हार्ट अटैक आ गया। मान ली कि हार्ट अटैक ने भी कोई न्यूज़ नहीं दी आने से पहले, वो भी साइलेंट। मतलब बंदा इतना डिप्रेशन में था, इतना डिप्रेशन में था कि हार्ट अटैक भी डिप्रेशन में चला गया कि भाई साइलेंट ही मर जाते हैं। तो इतना लोग आज मानसिक तनाव में जी रहे हैं। सोचो आप क्या स्थिति है। हमारे जो फोर फादर्स थे, ना उनके पास एसी होते थे, ना उनके पास गाड़ियाँ होती थी, कुछ भी नहीं होता था, बट कम से कम वो एक सुखी जीवन तो जीते थे। लेकिन आज तो इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है, लोग 25-30 साल में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। अभी लास्ट वीक हम एक फैमिली से मिलने के लिए गए थे। कहाँ पे गए थे हम? सी स्कीम। कहाँ गए थे? सी स्कीम। वो जो मिलने गए थे, बच्चे को भी डायबिटीज़, सिविल लाइन्स, हम सिविल लाइन्स में गए थे हम। तो वहाँ पे हम किसी से मिलने के लिए गए, तो एक माता जी हम हमारे मठ से जुड़ी हुई हैं, वो सिलीगुड़ी में रहती हैं। उनकी मदर और उनका भाई यहाँ पे रहते हैं। तो उन्होंने बोला मेरी मदर से एक बारी प्लीज़ आप मिल लेना, वो ओल्ड है, वो आ भी नहीं सकती, उनको कुछ बुक्स भी दे देना, माला के बारे में समझा देना। उनसे मिलने गए तो उनका जो भाई है, उसका भाई बिल्डर है, अच्छा खासा प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन उसको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डिप्रेशन की। उसके बेटे को शुगर, फिर उसका जो पोता है, पोते की उम्र कितनी है? 20 साल, उसको भी शुगर, वाइफ को भी शुगर, घर में सारे शुगर के मरीज़। उनके जो और भाई बहन हैं, उनके भी जो बच्चे हैं 18-20 साल में, सबको शुगर, घर में सभी सब किसके मरीज़ हैं? शुगर के। तो ना आजकल एक मैसेजेस आते रहते हैं कि पहले लोगों की जुबान में शुगर होती थी, अब ब्लड में हो गई है, तो सारे लोग शुगर के मरीज़ ही मरीज़। तो इतनी कम उम्र में लोगों को शुगर हो रही है। शुगर का मेन कारण पता है क्या होता है? टेंशन। मीठा नहीं होता। मीठा तो हमने पहले जो गांव के लोग थे कम मीठा खाते थे, वो तो इतना मीठा खाते थे, आप और हम तो सोच भी नहीं सकते उतना मीठा खाना। खाना खाने के बाद भी उतना मीठा खा लेते थे। जो मथुरा के जो चोबे थे, वो खाना खाने के बाद 100 रसगुल्ले तो ऐसे खा लेते थे, और हम कहेंगे ये क्या हो रहा है। तो इतना डिप्रेशन, इतना मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग भगवान को भूलते जा रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में उनका डेटा कहता है ये, लाइफ में एक ना एक बार सारे के सारे अमेरिकन जो हैं, एक ना एक बारी एक साइकेट्रिस्ट के पास जरूर गए हैं लाइफ में। साइकेट्रिस्ट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? मनोचिकित्सक। एक ना एक बारी सारे अमेरिकन एक ना एक बारी साइकेट्रिस्ट के पास जरूर गए हैं। आप लोग गए हो? हम लोग भी कभी नहीं गए, लेकिन वहाँ पे देखो कितना वो है। लेकिन आज साइकेट्रिस्ट के पास जाके देखो लाइनें लगी पड़ी है, टाइम नहीं है। दुनिया भर के ज़्यादातर यंग लोग वहाँ पे आ रहे हैं। क्यों? इतना कुछ होते हुए भी क्या है? डिप्रेशन है लाइफ में, मानसिक तनाव है। तो जब तक हम अपने आप को भगवान से कनेक्ट नहीं करेंगे ना, हम कभी सुखी नहीं हो सकते। सिंपल फॉर्मूला है। हमारे गुरुजी बोलते थे 1 के आगे जितने मर्जी 0 लगाते रहो, वैल्यू क्या होगी? बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर 1 हटा दो तो क्या हो जाएगा?
सब जीरो। तो उसी प्रकार से जीवन में वन है भगवान, यानी कि जब तक आपके जीवन में भगवान है आपकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, लेकिन भगवान को उठा दो तो सब कुछ क्या है, जीरो। रावण की जीवन में कमी क्या थी, वन की तो कमी थी, सब तो जीरो था उसका। तो ये अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे शास्त्र में बोलते हैं कि अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, भगवान के चरणों में जाना पड़ेगा। इस जगत में आपको प्योर हैप्पीनेस मिलने वाला नहीं है, प्योर हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। और हैप्पीनेस की भी टाइम तो होता जा रहा है, हमने 8:30 तक ख़त्म करना है ना, 20 मिनट। ठीक है 20 मिनट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों से एक प्रश्न है, जो वैसे तो काफ़ी पुराने लोग ही यहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड ही कर दो। इसी पिछले वाली स्लाइड में आपने देखा था कुत्ता था ना। कुत्ते का शरीर किससे बना है, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इंसान का किससे बना है, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पशु मरे या इंसान मरे, मरने के बाद दोनों के शरीर को जला दो, बचेगा क्या, राख। अब राख को ये तो देख के बता नहीं सकता ये अमीर की थी गरीब की थी, पता चलेगा ये गोरा व्यक्ति था काला था, कुछ भी पता नहीं चलेगा। राख इस राख, चाहे पशु की हो इंसान की, वो भी नहीं पता चलेगा। तो अगर पशु का शरीर भी किससे बना है, पंचतत्व से, हमारा भी किससे बना है, पंचतत्व से। उसके शरीर में भी क्या है, आत्मा। हमारे शरीर में भी क्या है, आत्मा। फर्क क्या है पशु में और मनुष्य में, फर्क क्या है, अब आप लोग बताओ। पशु बोल नहीं सकता, भक्ति नहीं। माता जी कह रही है पशु बोल नहीं सकता, लेकिन पशु आपको पता है इंसान से अच्छा बोल सकता है। सोचने की शक्ति नहीं होती। आपके घर में कभी बिल्ली दूध पीने आई है, उसको पता होता है कि कब पीना है और पी के निकल जाती है। हमारी रसोई में बड़े चूहे हैं, उनको पता होता है कब हम नहीं है तभी चूहे आके हमला करके चले जाते हैं। हमने बहुत सारे रास्ते निकाले कि हम चूहे को नहीं आने दें। हमने कहीं पे ईंटें लगा दी, कहीं पे कुछ लगा दी, वो हमेशा नया रास्ता लेके आ जाता है। तो इसका मतलब उसकी बुद्धि तो कई जगह पे हमसे भी तेज है, हमें भी ओवरटेक कर जाता है। तो बुद्धि तो पशु में भी होती है, ये नहीं कह सकते कि नहीं होती। और आजकल तो कुत्ते को ही लेके चलते हैं पुलिस वाले पीछे कुत्ता आगे बॉम्ब पर ढूंढने के लिए। तो बुद्धि तो कहीं ना कहीं है ही उसमें भी। और बोल नहीं सकते भी नहीं चलेगा, क्योंकि देखो जो बोलने का मतलब अपनी फीलिंग्स शेयर करना। बंदर भी आपस में अपनी भाषा में बोलते ही हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं बोलते। जो युधिष्ठिर महाराज जी थे उनके पास ये शक्ति थी कि वो पशुओं की भाषाओं को समझ लेते थे। पशु भी आपस में बोलते हैं, तोता भी बोलता है, पशु भी बोलते हैं, लेकिन उनकी भाषाएं हर कोई समझ नहीं पाता। हम लोग समझ नहीं पाते, बट ऐसे जो विज्ञान लोग हैं जिनके पास सिद्धि है उनकी भाषा भी समझ लेते हैं। जैसे वो होता है ना, कछुआ आता है, कछुआ अपने कहाँ पे रहता है, समुद्र के बीच में रहता है। अंडे कहाँ पे देने आता है, तट पे, वापस अंदर चले जाता है समुद्र में, वहाँ से बैठ के मेडिटेट करता है अपने बच्चे के ऊपर। अब अंडे के ऊपर, अंडे से बच्चा पैदा होगा, बच्चे ने कभी अपनी माँ को नहीं देखा, माँ ने भी बच्चे को नहीं देखा। और समुद्र के अंदर इतनी अंदर जाके कोई ढूंढना आसान है, बच्चा सीधा अपनी माँ के पास जाता है। तो उनका कम्युनिकेशन है या नहीं है, वो बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, हम लोग कर सकते हैं। हमारे सामने बच्चा डिलीवरी हो जाए, बोले बताओ अपना बच्चा खुद पहचान लो, पहचान पाएगा कोई नहीं पहचान पाएगा। तो उनका कम्युनिकेशन हमसे स्ट्रांग हुआ या नहीं हुआ, एक लेवल पे तो हमसे भी स्ट्रांग हुआ। तो अंतर क्या है बताओ, धर्म क्या, धर्म तो कौन सा कर रहे हैं आजकल हम। अभी श्लोक भी पुराना हो गया, नया लेके आना पड़ेगा कोई। हमारे शास्त्र बोलते हैं, ये श्लोक ये इंग्लिश में है, जो पढ़ सकता है ठीक है, नहीं तो हमारे पीछे इसको प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार निद्रा भय मैथुनम च, सामान्यम एतत् पशुभिर्नराणाम्, सामान्यम एतत् पशुभिर्नराणाम्, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो, धर्मेण हीना पशुभिः समाना। देखो थोड़ा थोड़ा तो संस्कृत आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो भी सीख लोगे। आहार निद्रा भय मैथुनम च, 4 चीज़ें बता रहे हैं। आहार मतलब क्या होता है, खाना। निद्रा मतलब सोना। आहार निद्रा, भय मीन्स फियर, रक्षा करना। मैथुनम मीन्स मैथुन। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत्, समान रूप से पाई जाती है ये 4 चीज़ें। सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम, पशुओं में और इंसान में। तो हमारे और पशु के अंदर ये सिमिलैरिटीज़ हो गई, हम भी खाते हैं वो भी खाते हैं, और निद्रा भय मैथुन हम भी करते हैं वो भी करते हैं। फिर अगले नेक्स्ट श्लोक के पार्ट में बता रहे हैं कि अंतर क्या है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, एक ऐसी वस्तु है विशेष रूप से जो अधिक पाई जाती है मनुष्य में, वो क्या है, धर्म। धर्मो ही तेषाम अधिको, हमारे और उसमें केवल एक चीज़ अधिक है। हमारे अंदर क्या अधिक है,
धर्म। अधिको विशेषो, ये हमारी विशेषता है जो हमें उनसे क्या करती है, अलग करती है, विशेषण हो गया। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। और अगर हम लोग धर्म से हीन है, हमारे जीवन में धर्म नहीं है, तो हम किसके समान है, पशु के समान है। तो आज हमारा समाज क्या बनता जा रहा है, एक बहुत अच्छा पशु बनता जा रहा है। स्कूलों में बच्चों को सिखाते हैं कैसा अच्छा पशु बनना है, कॉलेज में सिखाते हैं अब और अच्छे पशु बनो, फिर उसके बाद कॉलेज के बाद जाके एमटेक करो और अच्छे पशु बनो, उसके बाद पीएचडी करके बहुत नंबर 1 पशु बन जाओ। हम सबको केवल समाज आज जितनी भी विद्या देता है किसके लिए देता है, अच्छा पशु बनने के लिए। धर्म कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी धर्म नहीं है। जितनी भी हमारी स्कूल की एजुकेशन है उसमें कहीं धर्म सिखाया जाता है, बल्कि एजुकेशन में तो उल्टा सिखाया जाता है। लॉ में क्या सिखाते हैं, झूठ बोलना सिखाते हैं। तो वहाँ तो पशु से भी गया गुजरा बना रहे हैं, पशु तो झूठ नहीं बोलते कम से कम, तो इंसान तो पशु से भी नीचे हो गया। तो कह रहे हैं धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। और अगर हमारे जीवन में धर्म नहीं, हम किसके समान है, पशु के समान है। तो हमारे और पशु में केवल ये अंतर है कि हम लोग धर्म कर सकते हैं। धर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है, इसको हम अभी श्रवण करते हैं। पहले हम ये इसको नेक्स्ट स्लाइड आगे चलते हैं। आहार देखो, ये सारा है इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख मतलब होता है अच्छा खाना, अच्छा सोना, जो भी हमारे को शारीरिक सुख जो होता है इसको बोलते हैं इंद्रिय सुख। अगर हम लोग अपने जीवन का लक्ष्य केवल इंद्रिय सुख रखें कि हाँ मुझे अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना है, मुझे अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करना है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, अगर हम लोग अपने जीवन का यही एक लक्ष्य रखें कि मुझे अपनी इंद्रियों को सुख देना है, तो हमारे शास्त्र बोलते हैं पशु इसमें हमसे बहुत अच्छे हैं और बहुत आगे भी हैं। आहार, अब आहार का जो सुख है जो पशु को मिल रहा है और जो हमें मिल रहा है, दोनों में अंतर है या समान है, अंतर है। हमारा अच्छा होगा क्योंकि हम गरम गरम टेबल पे बैठ के खाते हैं, वो बेचारा कहाँ पे खाता है, रोड पे खाता है, लेकिन नहीं, उसका हमसे अच्छा होगा। कैसे, देखो, जो सुख आपको एक गरम गरम रसगुल्ला खाने में आ रहा है, या मान लो सर्दी का समय आपके सामने किसी ने गरम गरम गुलाब जामुन रख दिए, एक सुख मिलेगा ना खाने का, गरम गुलाब जामुन है। वही सुख एक सुअर को गरम मल खाने में आता है, जब वो गरम मल को देखता है कि ताज़ा ताज़ा है। कोई अंतर नहीं है हमारे आहार के सुख में और उसके आहार के सुख में। शास्त्र कहते हैं कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। खाना खाने के बाद पेट भर जाता है, हमारा भी और उसका भी। और खाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बेचारे पशुओं को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमें पहले उगाना पड़ता है, पहले बीज डालना पड़ता है, फिर उगाना पड़ता है, मार्केट जाना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, बर्तन खरीदने पड़ते हैं, कुकिंग करनी पड़ती है, धोना पड़ता है। माताएं लोग हैं, उनको ज़्यादा पता होगा कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पशु कुछ करता है, पशु ना तो अनाज उगाता है, ना खरीदता है, ना कोई बनाता है, वो केवल क्या करता है, खाता है। तो पशु तो इसमें अच्छा सुख ले रहा है। जैसे देखो आजकल तो विदेश में बहुत सारे वो होटल्स खुल गए हैं कुत्तों के लिए, पता होगा आप लोगों को, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल है, और वो होटल स्पेशली कुत्तों के लिए है। तो उसमें पता है क्या दिखाते हैं, कुत्ता अपना रूम में बैठा हुआ है, इसकी वीडियोस है, आप यूट्यूब में जाके देखना, कुत्ता आराम से बैठा हुआ है, एक वेटर उसके लिए पूरा ऐसे थाली में बहुत सारा खाना लेके आ रहा है, और कुत्ते को फिर टेबल पे बिठा के, जैसे वो जेंटलमैन लोग बैठते हैं टेबल पे बैठ के ऐसे कपड़ा पहन के खाते हैं, ऐसे कुत्ते को बैठ के खाना खिला रहे हैं। तो भाई, और कुत्तों के रिजॉर्ट है, जैसे स्विमिंग पूल होते हैं ना, रिजॉर्ट लोग आराम से बैठते हैं, तो एक रिजॉर्ट है, वहाँ पे आसपास सारे कुत्ते कुत्तियाँ बैठे हुए हैं और अपना आराम से धूप सेक रहे हैं। और उसके बाद एक कुत्ता ऐसे बैठा हुआ है, और जैसे मेकअप करते हैं ना, लड़कियां मेकअप करती है, तो उन कुत्तों के मेकअप आर्टिस्ट है, तो वो एक कुत्तिया को उसको नेल पॉलिश लगा रहे हैं, उसको लिपस्टिक लगा रहे हैं, और उसका मेकअप हो रहा है। तो अगर ये इंद्रिय भोग ही देखा जाए तो वो भी तो कर रहे हैं। उस समय वो जो रिजॉर्ट में बैठ के उसको वो जो सुख मिल रहा है कुत्ते को बैठ के, वो ये एक इंसान को मिल रहा है। अंतर क्या है बताओ, कोई अंतर है क्या, कोई अंतर नहीं है। हमारे शिला एसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी जब फर्स्ट टाइम विदेश यात्रा में गए थे, तो विदेश में जब बहुत सारे विदेशी लोग उनको मिले, तो विदेशी लोग उनको अपनी जब गाड़ी में लेके जा रहे थे, तो स्वामी महाराज जी ने बोला कि तुम्हारा देश तो बहुत अमीर है, क्यों, तुम्हारे यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, और आज से 40 साल पहले भारत में तो गाड़ी थी नहीं, तो मैं तो बहुत गरीब देश से आया हूँ, हमारे यहाँ तो गाड़ी नहीं है। और जितने विदेशी लोग थे उनके कॉलर ऊंचे हो गए कि ये साधु तो एक गरीब भारत से आया है और हमारा देश तो कितना अमीर है। तो स्वामी महाराज जी ने उनसे एक प्रश्न पूछा, ये तो बताओ ये गाड़ियाँ आती कहाँ पे और जाती कहाँ पे हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही है, इतनी सारी गाड़ियाँ जा रही हैं। तो उन्होंने बोला कि स्वामी जी दिस इज़ वेरी सिंपल, इन द मॉर्निंग दे गो टू फाइंड देयर ब्रेड एंड बटर, इन द इवनिंग दे कम बैक विद देयर ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, रोजी रोटी। सुबह रोजी रोटी कमाने जाते हैं, शाम को रोजी रोटी कमा के वापस आ जाते हैं।
तो स्वामी महाराज जी बोले अच्छा, जैसे एक कुत्ता 4 पैर पे अपने खाना ढूंढने जाता है, तुम भी तो 4 पहिए पे क्या कर रहे हो, 4 वाहन पहिए पे क्या कर रहे हो, अपना खाना ढूंढने जा रहे हो और खाना ढूंढ के वापस आ रहे हो। तो तुम्हारी सोसाइटी में और डॉग सोसाइटी में अंतर क्या है बताओ? कोई अंतर रह जाता है? कोई अंतर नहीं रह जाता। उसके बाद आप देखो, कम से कम पशु एक जाति में मर्डर नहीं करता। कभी सुना है बिल्ली ने बिल्ली का मर्डर किया हो? नहीं करती। गाय ने गाय का मर्डर किया हो, हिरण ने हिरण का किया हो? नहीं। पशु कम से कम एक जाति में मर्डर तो नहीं करते, और इंसान तो एक ही जाति में मर्डर करते हैं। आजकल तो खैर एक ही घर में कर रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं। तो अगर देखा जाए धर्म के बिना तो पशु से भी गया गुजरा इंसान, बहुत गया गुजरा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि धर्मेन हीना पशु भी समाना, कि अगर हमारे जीवन से धर्म हट जाते हैं तो हम किसके समान हो जाते हैं? पशु के समान हो जाते हैं। तो ये जो खाने का सुख है वो पशु को भी मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है। और देखो पशु को फूड पॉइजनिंग नहीं होती, उसको पशु का ओवरवेट नहीं होता, पशु को इतनी ओबेसिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती, उसको गैस की प्रॉब्लम नहीं होती, पशु का बीपी हाई नहीं होता, उसको कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होता। हमें कितनी कितनी प्रॉब्लम्स होती है। कभी सुना किसी पशु को हार्ट अटैक आया हो? हार्ट अटैक से मर गया? कभी सुना नहीं। और इंसान हार्ट अटैक से मर जाते हैं। पशु को कभी वो नहीं होता, ब्रेन स्ट्रोक नहीं होता, डिप्रेशन नहीं होता, हमें ये सब होता है। तो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, नेक्स्ट बहुत आगे चले गए, हाँ ठीक है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये हो गया आहार का सुख। तो अगर हम लोग अपने जीवन का लक्ष्य केवल क्या रखते हैं? शारीरिक सुख, तो ये शारीरिक सुख किसको भी मिल रहा है? पशु को भी मिल रहा है, कोई अंतर नहीं रह जाता। फिर आता है आहार निद्रा। निद्रा का मतलब होता है सोना। पशु भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। क्या सोने के बाद किसी को पता चलता है मैं 1 लाख रुपए के बेड पे सो रहा हूँ, या सोने के बेड पे सो रहा हूँ, या जमीन पे सो रहा हूँ? जब नींद आ जाए पता चलता है? किसी को पता चलता नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये जो निद्रा का सुख है वो भी पशु लेते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च, भय मतलब अपनी रक्षा करना। पशु भी अपनी रक्षा करते हैं, इंसान भी रक्षा करता है। फ़र्क इतना है कि हमारे पास रक्षा करने के लिए बहुत सारे यंत्र हैं, बहुत सारे वेपन्स हैं। वो अपने हाथ से और अपने पंजों से अपनी रक्षा करता है, लेकिन रक्षा दोनों करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च, और आगे संसार का विस्तार करना। पशु भी बच्चे पैदा करता है, इंसान भी करता है, उसमें भी कोई अंतर नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैंने जीवन में शादी करके बच्चों को बड़ा सेट कर दिया तो मेरा जीवन सफल हो गया, तो हमारे महाराज जी कथा सुनाते हैं। एक बार एक सूअर था, और ये सूअर जब जा रहा था, सामने से एक वकील आ रहा था। तो वकील और सूअर क्या हुआ, सूअर ने एकदम वकील को टच कर दिया। जब वकील को टच कर लिया तो वकील ने कोट पैंट सब पहना हुआ था काले रंग का, वो सूअर को उसने लात मारी। तुझे शर्म नहीं आती? मैं इतना बड़ा जेंटलमैन हूँ, वकील हूँ, मैं कोर्ट में जा रहा था, तूने मुझे स्पर्श कैसे किया? तो सूअर ने बोला भाई अगर तू बड़ा तो मैं कौन सा छोटा हूँ, मैं भी यहाँ का पूरा डॉन हूँ, पूरा राजा हूँ यहाँ का, मैं भी बहुत बड़ा सूअर हूँ। बोला भाई जो भी तो सूअर है, मैं तो एक बहुत बड़ा वकील हूँ। तो सूअर ने बोला अच्छा तो तू वकील है, तो तूने ऐसा क्या किया जो तू मेरे से श्रेष्ठ है? वकील ने बोला भाई मेरी पत्नी है। सूअर ने बोला तेरी कितनी पत्नी है? एक। मेरी 4 पत्नी है। तो बता कौन बड़ा? उसने बोला भाई मेरे 2 बच्चे हैं। कह रहे तेरे 2 बच्चे हैं? मैं 6 महीने में 12 बच्चे करता हूँ। बोला भाई तू बच्चे करता होगा, लेकिन मैंने अपने बच्चे को पढ़ा लिखाया, बड़ा कराया, उसको मैंने इतनी विद्या दी है। सूअर बोला तू अपने बच्चे को 20 साल के बाद ही तो कमाना शुरू करता है ना तेरा बच्चा। मेरा बच्चा तो पैदा होने के साथ साथ 4 दिन में कमाना शुरू कर देता है, 4 दिन में अपने आप खड़ा हो जाता है, अपना खाना खुद ढूंढता है। तो अगर हमारे जीवन का लक्ष्य हमने यही रखा, खाना खाया, अपने इंद्रियों को सुख दिया, और बच्चों को भी यही हमने जीवन का लक्ष्य सिखाया, तो हमारे और पशु में कोई अंतर है क्या? पशु भी तो अपने बच्चों को सिखाते हैं खाना कैसे ढूंढना है, नहीं सिखाते क्या? पक्षी भी अपने बच्चों को सिखाता है कैसे उड़ना है, कैसे अपनी रक्षा करनी है, कैसे घोंसला बनाना है, घर उसको भी बनाना आता है। कौन सा पशु है जिसका घर नहीं होता? चूहे के भी घर होते हैं, सबके घर होते हैं अपने। सांप भी कहीं ना कहीं अपना बिल में जगह ढूंढ ही लेता है, सर्दी गर्मी से वो भी बच जाते हैं, खाना वो भी सेव करके रखते हैं जैसे हम लोग रखते हैं। मधुमक्खी भी छत्ते के अंदर अपना समाज के साथ रहती है। तो अगर हम लोग अपने जीवन का लक्ष्य केवल यही रखते हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन, तो हमारे शास्त्र कहते हैं हमारे में और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता, कोई अंतर नहीं रह जाता। इस और मैथुन का सुख अगर देखा जाए, जो इस जगत की एक बहुत बड़ी बेड़ी है जो हमें भगवान के पास जाने से रोकती है, इस जगत की जो सबसे बड़ी बेड़ी जिसने हमें भगवान से दूर किया, वो ये मैथुन का सुख है। और जिसको हमारे प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, ये सुख कैसा है इसके लिए बताया तुच्छम। ये जो सुख है इसके लिए बताया, ये जो सुख है ये बहुत तुच्छ सुख है। यह मैथुन ग्रह मैदी सुखम एकदम ही तुच्छम। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं ये तुच्छ सुख है जो पशु लोग भोग करते हैं। कैसे? कबूतर एक दिन में कम से कम 100 या 150 बारी संग कर सकता है, बंदर 15 से 20 बारी कर सकता है। क्या मनुष्य की इतनी क्षमता है?
मनुष्य की इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो 100 बार या 20 बार एक दिन में कर पाए। तो ये जो सुख है भगवान ने ये प्रिजर्व करके रखे किनके लिए? पशु जाति के लिए। लेकिन जो मनुष्य जाति है भगवान ने उसको इससे ऊंचा एक और जो सुख है वो देने के लिए दिया है। वो कौन सा सुख है? वो है आत्म सुख, परमात्म सुख। आत्मा की ऊपर कौन सी होती है? परम आत्मा, यानी कि आत्मा की भी आत्मा परमात्मा, परमात्मा का सुख। क्या ये भगवत सुख की अनुभूति कर सकते हैं पशु? नहीं कर सकते। हमें शीला स्वामी महाराज जी को उदाहरण देते थे, आप पशु को कुछ भी सिखा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हो। कैसे? आप सिखा सकते हो सर्कस में शेर को कैसे आग के गोले से बाहर निकलना है। आग का गोला होगा, शेर उसमें से बाहर निकल जाएगा। आप पशु को सिखा सकते हो कि कैसे बॉम्ब डिफ्यूज़ करना है, कुत्ता करता भी है। आप सिखा सकते हो पशु को साइकिल कैसे चलानी है, सर्कस में पशु साइकिल भी चलाते हैं। आप पशु को सिखा सकते हो गेंद कैसे पकड़नी है, कुत्ते गेंद भी पकड़ लेते हैं। लेकिन आप कितना भी प्रयास कर लो, आप कभी भी पशु को ये नहीं समझा सकते कि भगवान कौन है। समझा सकते हो? नहीं समझा सकते। उसको गीता का ज्ञान दे सकते हो? आप नहीं दे सकते। तो ये जो गीता का ज्ञान है जो भगवान ने हमें दिया, किस लिए दिया? हमारे कल्याण के लिए। तो ये अभी हम आने वाले दिनों में श्रवण करेंगे, जो हमारे आने वाले 4 दिन और है, कि वास्तविक में भगवान ने भगवत गीता में हमें क्या उपदेश दिया है, उनके उपदेश हमारे लिए किस प्रकार से जीवन में मंगल हो सकते हैं। भगवत गीता की शुरुआत यहाँ से होती है जब अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि मैं कर्तव्य विमूढ़ हो चुका हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रही कि मैं क्या करूँ या ना करूँ, मैं युद्ध करूँ या नहीं करूँ, हे केशव मुझे नहीं समझ में आता। अब आप ही मेरे को क्या करो? मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूं? तो भगवान कृष्ण ने बोला मैं क्या करूं से पहले ये तो जानो मैं क्या है, पहले ये तो जानो मैं कौन हूं। तो यहीं से अध्यात्म जीवन की ये सबसे पहली सीढ़ी है। जो स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अध्यात्म जीवन में अगर आप भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान को बाद में जानना पड़ेगा, पहले किसको जानना पड़ेगा? मैं कौन हूँ। तो अध्यात्म जीवन की जो सबसे पहली सोपान है वो ये यहाँ से शुरू होती है, आत्मज्ञान। और भगवत गीता की जो शुरुआत हुई है वो आत्मज्ञान से हुई है। तो कल हम लोग श्रवण करेंगे कि आत्मज्ञान क्या है, मैं कौन हूँ। और इस चीज़ को जानने के लिए, इस आत्म तत्व को जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, इसके लिए ऋषि मुनि लोग पूरा जीवन निकाल देते हैं, नहीं जान पाते। पूरा जीवन निकालने के बाद भी नहीं जान पाते। लेकिन भगवत गीता के माध्यम से हम इसको इसी जन्म में जान सकते हैं और कुछ ही घंटों में जान सकते हैं। कैसे? भगवत गीता के लिए बताया, सर्व उपनिषदा गावो दुग्धा गोपाल नंदना। जितने भी उपनिषद हैं, 108 उपनिषद है। सोचो, हम लोग पूरी लाइफ में एक गीता नहीं पढ़ पाए। गीता भी एक उपनिषद है, गीतोपनिषद बोलते हैं। हम पूरे जीवन में एक उपनिषद नहीं पढ़ सकते, 108 पढ़ पाएंगे? कह रहे हैं सर्व उपनिषदों गावो। भगवान कृष्ण ने क्या किया? सारी उपनिषदों को एक गाय बना दिया, मानो सारी उपनिषद गाय है। सर्व उपनिषदा गावो दुग्धा गोपाल नंदना। और नंदना यानी कि नंदन के जो पुत्र है कृष्ण, उन्होंने क्या किया? कृष्ण क्या है? ग्वाले हैं, गाय का दूध निकालते हैं। तो मानो उन्होंने उपनिषद रूपी गाय का दूध निकाला। और जब गाय का दूध निकालते हैं तो गाय का दूध कौन पान करता है? बछड़ा पान करता है। बछड़ा किसको बनाया? अर्जुन को। सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स। पार्थ को क्या बना दिया? एक बछड़ा बना दिया। और सारे शास्त्रों का जो सार है वो दूध उसको पान कराया। तो ये जो गीता की जो आत्मज्ञान की चर्चा है, जो कल हम श्रवण करेंगे, उसके बाद एक दिन हम श्रवण करेंगे भगवान कौन है, भगवान के विषय में जानेंगे। ये पूरा संसार क्या है, इस संसार में हम लोग क्यों आए और हमें यहाँ से क्यों जाना पड़ेगा। कोई संसार से जाना चाहता है? नहीं जाना पड़ता, नहीं जाना चाहते लेकिन जाना पड़ता है। मानो अगर आपको कोई अभी बोल दे आके घर पे कि कल आपको हमेशा के लिए जयपुर से बाहर भेज रहे हैं, हम कहाँ पे भेज रहे हैं अभी हम आपको बताएंगे नहीं, वो आपको 2 दिन बाद बताएंगे, कल सुबह बताएंगे। तो आप पूरी रात क्या सोचोगे कि भैया पता नहीं कहाँ भेज देंगे, कहाँ भेज देंगे। जानने की चेष्टा करोगे नहीं करोगे? करोगे ना। तो एक दिन हमें इस जगत को छोड़ के जाना है या नहीं जाना? कभी चेष्टा करी कहाँ जाना है? कभी पूछा किसी ने? कभी पूछा ही नहीं है। तो गीता में इन सारे प्रश्नों के उत्तर है। तो कल हम इन सारे विषयों को जानेंगे। और आप लोगों से मैं एक प्रार्थना करता हूँ, जैसे मानो अगर आपके घर के आसपास कोई अच्छा हलवाई की दुकान होती है, कोई अच्छा समोसे बनाता है, अच्छा कचौड़ी बनाता है, उसका जब आप समोसा खाते हो तो आसपास में पड़ोसी को क्या बोलते हो? भाई बड़ा अच्छा समोसे बनाते हैं, तू भी खा के आओ। बोलते हो या नहीं बोलते? यार इसकी मिठाई बड़ी अच्छी है, हाँ या ना तो बोलो। बोलते हो या नहीं बोलते? तो ये नहीं बोल सकते यहाँ पे क्लास होती है आज हो, अच्छी नहीं हो रही? गीता का ज्ञान अच्छा ही है ना, बुरा तो नहीं है। तो एक एक और पकड़ के लेके नहीं आ सकते। तो कल ही आप लोगों को होमवर्क दे दें, लेके आओगे अपने बच्चों को आसपास में सबको,
या पता चले खुद भी ना हो होमवर्क के चक्कर में। ठीक है, कल आप लोग क्या करना, समय से आएंगे और आप अपने साथ 1-2 लोगों को और लेके आना ताकि कल वो इन चीज़ों को जान सकें। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यहीं पे वाणी को विश्राम देते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज थोड़ा भूमिका में समय लगने के कारण हम आज का टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, कल हम क्लास थोड़ी लंबी रखेंगे। हाँ, आप सब लोग, अभी कीर्तन होगा, कीर्तन के बाद आप लोग प्रसाद लेके जाएंगे। अभी आप सब लोग थोड़ा कीर्तन में शामिल होइए। हमारे कुछ भक्त लोग वृंदावन से आए हैं, ये गोविंद जी के दर्शन करने आए थे। जब इनको पता चला यहाँ पे सेमिनार हो रहा है तो इनकी इच्छा थी कि यहाँ पे